आरती, ये पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओ भव सिंधु सागर से उबारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम ही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वचनम हृदयारविंदे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव मेध्या ओ त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। एक बार पुनः दोनों हाथ उठाएंगे और महामंत्र के साथ आज की कथा में प्रवेश करेंगे। हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरि ओम नमः जलेन शीतल ही गणम मंद पुष्पांजलि। हरि ओम नमः ओम ऋग्जयन जगमय जन्मदेवस्थान धर्माणि प्रथमान्नाजन्नादेहनागम महिमानः सचन्द्रेद्र पूर्वे शाध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। श्रीवन्ति कामकुलचम्पकपाटलब्जे पुनः गजाति करवीलरसाल पुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरी विश्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्त ग्रहाण परमेश्वरः सांगाय सपरिवाराय मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण की, यज्ञ नारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। अब सभी यथास्थान बैठेंगे। बैठ करके आज की पावन कथा में आप हम सभी प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे नारायण। राधे राधे जय राधे श्री राधे राधे जय राधे श्री राधे राधे जय राधे श्री राधे जय राधे जय श्री राम श्री राधे राधे जय श्री राम जय राधे श्री राधे जय राधे जय श्री राम जय श्री राम श्री राधे राधे जय राधे जय जय श्री राधे श्री राधे जय राधे जय श्री राम श्री राधे राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम श्री राधे जय जय श्री राधे जय राधे श्री राधे। हम सभी के बीच पंचायत के मुखिया जी नीतू जी पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। आइए दाऊ पूजन की थाली ले आओ। आगे आ जाएंगे थोड़ा सा। गोपाल जी को तिलक कर दीजिए। गोपाल जी। हरि ओम महाकस्तूरी दलगमलाट वडले वक्षस्थले कौस्तुभ नासाग्रे वरमुक्ति कंकरतले वेणुकरे कंकणं शर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री पदविष्टुतो विजयते गोपाल चूड़ामणिः। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की जय। राधे जय राधे राधे जय राधे श्री राधे राधे जय श्री राम जय राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे जय राधे जय श्री राम श्री राधे राधे
जय श्री राम श्री राधे जय राधे श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम श्री राधे राधे जय श्री राम जय राधे राधे श्री राधे जय जय श्री राधे जय राधे राधे। बोलिए वाके बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की जय हो। श्री राधे राधे। थोड़ा इको भी को डाल दो भैया हमें। श्री राधे राधे जय राधे जय श्री राम श्री राधे राधे जय जय श्री राधे जय राधे जय श्री राम श्री राधे जय राधे श्री राधे श्री राधे। बेस तो है ज़्यादा पर वॉल्यूम नहीं आ रहा है। श्री राधे राधे जय राधे श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम श्री राधे जय राधे जय जय श्री राधे श्री राधे राधे जय राधे। बोली श्री राधा रानी सरकार की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री बाके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे जय राधे श्री राधे। भगवती वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए हनुमान जी विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन लग्यो विराजिए पवन कुमार।
कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की पावन मंगलमयी कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु के पावन नाम को गाते हुए सभी आज की पावन मंगलमयी कथा में बड़े भाव और प्रेम से प्रवेश करेंगे। सभी बड़े भाव से हमारे साथ में मिलकर श्री प्रभु के चरणों का ध्यान करते हुए प्रभु को याद करते हुए आज की कथा में सभी प्रवेश करेंगे। भैया हल्का सा ना इसमें बेस कम कर लीजिए, हल्का सा। श्री राधे राधे जय राधे जय श्री राम, और आवाज थोड़ा बढ़ाइए। श्री राधे जय श्री राम, श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम, श्री राधे जय राधे जय जय श्री राधे। आइए सभी बड़े भाव और प्रेम से मिलकर प्रभु के पावन नाम को गाते हुए आज की दिव्य कथा में सभी प्रवेश करेंगे। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, हे नाथ हमें संसार के सारी जंजाल से छुटाकर अपने चरणों में स्थान दीजिए, अपने चरणों से लगा लीजिए। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। हरि लाल की जय हो। पतझड़ है मेरा जीवन,
पतझड़ है मेरा जीवन, बन के बहार आजा। पतझड़ है मेरा जीवन, बन के बहार आजा। पतझड़ है मेरा जीवन, बन के बहार आजा। सुन ले पुकार कान्हा, बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा, बस एक बार आजा। ओ सुन ले पुकार कान्हा, बस एक बार आजा। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। हे मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ये हो जय हो। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है तारी। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है तारी। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है तारी। मेरी भी बाह थामो आके बिहारी। मेरी भी बाह थामो आके बिहारी। ओ मेरी भी बाह थामो आके बिहारी। बिगड़े बनाए तुमने हर काम मुरली वाले। हे मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। हे मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। देखिए ये प्रार्थना तो हमारे सरकार के चरणों में है। आप चाहते हैं क्या कि ठाकुर जी आपके ऊपर भी कृपा करें, आपको भी अपने चरणों में स्थान दे दें, अपने चरणों से लगा लें। कौन कौन चाहता है? देखो कोई भी हृदय की बात जब मन में होती है ना, उसको भगवान के सामने प्रकट करनी पड़ती है।
जब तक हृदय की पीड़ा, हृदय की कोई बात भगवान के सामने प्रकट नहीं करोगे, तब तक ठाकुर जी कैसे पुकार सुनेंगे। कोई भी बात हो तो कहनी तो पड़ती है ना, बिना कहे थोड़ी ना सुन लेंगे। यदि चाहते हैं ठाकुर जी कृपा करें, इस जगत जंजाल से छुड़ा के अपने चरणों में लगा लें। कहिए, प्रार्थना कीजिए सभी। एक बार सब गाइए मिलकर, आप मत गाइएगा, सबकी आवाज आनी चाहिए। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। इधर से भी। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। हे मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे श्याम मुरली वाले। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्प तरु पीताम्बरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्त जनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज तृतीय दिवस की मंगलमय बेला में सभी प्रवेश करेंगे। एक बार सभी प्रेम से कहिए, राधे 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 राधे। कहते हैं महाराज, प्रभु के श्री चरणों में एक ही आस होनी चाहिए, एक ही प्रार्थना होनी चाहिए कि कैसे भी करके प्रभु की कृपा हो जाए और उनके श्री चरणों में स्थान मिल जाए। यदि भगवान के चरणों में स्थान मिल जाएगा तो मान लीजिए आपने संसार में हर एक वस्तु को प्राप्त कर लिया, हर एक चीज को प्राप्त कर लिया। क्यों? क्योंकि संसार की जितनी भी चीजें हमारे पास में हैं वो सब नाशवान है।
आज हमें मिली है, आज उन पर हमारा अधिकार है। कल को किसी और का अधिकार होगा, परसों किसी और का अधिकार होगा। क्योंकि संसार की कोई भी वस्तु परमानेंट हमारे पास में नहीं है। परमानेंट वो हमारी नहीं है, वो चलायमान है। आज हम है तो हमारी है, कल हम नहीं रहेंगे किसी और की है। लेकिन महाराज यदि ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रीति हो जाए, भगवान के श्री चरणों में प्रेम हो जाए, तो केवल यहाँ के लिए अकेला नहीं, इस जन्म के लिए अकेला नहीं। हम तो कहते हैं एक बार इस हृदय में थोड़ा सा भी भक्ति का अंकुर जागृत हो जाए, थोड़ा सा भी भगवान के प्रेम का बीज इस हृदय में प्रकट हो जाए, फिर वो अपने आप उपज जाएगा। आपको ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। एक बार बस हृदय में भगवान के प्रति अनुराग आ जाए, प्रेम आ जाए। क्योंकि भगवान को पाने के लिए ज्यादा कोई संसार की चीजों की जरूरत नहीं पड़ती कि भगवान कब आपसे रीझे। मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, मिला ही न रघुपति बिन अनुरागा, बिन अनुरागा किए जोग तप ज्ञान विरागा। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, बिन अनुरागा किए जोग तप ज्ञान विरागा। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, बिन अनुरागा किए जोग तप ज्ञान विरागा। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, बिन अनुरागा किए जोग तप ज्ञान विरागा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, सो मोहि पावा, मोहि कपट छले चित न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान को रिझाने के लिए, भगवान को पाने के लिए संसार की ज्यादा आडंबर की जरूरत नहीं है। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा किए जोग तप ज्ञान विरागा। आप सोचो हम तपस्या करें, भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं होंगे प्रसन्न। आप सोचें हम बैरागी बन जाएं, भगवान हमसे रीझ जाएंगे? नहीं रीझेंगे। आप यदि सोचें हम साधक बन जाएं, भगवान हमसे रीझ जाएंगे? तो भी नहीं रीझेंगे। प्रभु को संसार की ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, तो चाहिए क्या? भगवान को केवल मात्र हृदय का अनुराग चाहिए, हृदय का प्रेम चाहिए। अच्छा देखो, अनुराग होता क्या है? एक होता है राग, एक होता है अनुराग। और राग और अनुराग में अंतर कितना है? ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही अंतर है। जो प्रेम हम संसार वालों से करते हैं वो राग कहलाता है, और वही प्रेम यदि भगवान के श्री चरणों में हो जाए तो वो अनुराग बन जाता है। अच्छा, अब प्रेम तो एक ही था, वही हमने संसार में किया, वही भगवान से किया, तो राग और अनुराग कैसे हो गया? राग इसलिए बन गया कि जब वो प्रेम हम संसार से करते हैं ना, तो उसमें कई सारे विकार आ जाते हैं,
हृदय में काम उत्पन्न हो जाता है, क्रोध आ जाता है, मद आ जाता है, अभिमान आ जाता है, इसलिए वो राग बन जाता है। लेकिन जब वही प्रेम भगवान से होता है तो उसमें राग नहीं होता, उसमें काम नहीं होता, उसमें क्रोध नहीं होता, उसमें लोभ नहीं होता, इसलिए वो निस्वार्थ अनुराग बन जाता है। और उस निस्वार्थ अनुराग में ही इतना बल है जो एक दिन प्रभु को खींच कर पास में ले आते हैं। और भैया प्रेम करो भगवान से, लेकिन एक सावधानी बरतो, क्या? मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र ना भावा। मन निर्मल रखिए, मन को पवित्र रखिए, तो भगवान फिर कृपा करने में देरी नहीं करते। यदि मन हमारा निर्मल है, मन हमारा पवित्र है, एक आपको हम कथा सुनाएं। हम जो बीच बीच में आपको भक्तमाल के चरित्र अभी कल भी सुनाए थे, आज भी, तो ये जो भक्तमाल की कथाएं हैं, ये कोई और युगों की कथाएं नहीं है, ना ही ये कोई कहानी है, ना कोई मन ग्रंथ बातें हैं। ये प्रत्यक्ष लीला जो भगवान भक्तों के साथ में करते हैं। इसी कलयुग की बात है, ज्यादा से ज्यादा समय 200 वर्ष पुरानी बात होगी, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। एक केवट था, ध्यान दीजिएगा सभी, एक केवट था। तो जो केवट था भैया, वो बड़ा ही सरल स्वभाव का था, हृदय में कोई छल कपट नहीं, मन से एकदम सरल स्वभाव, राम जी का भक्त था। अब कोई पूछे, भैया केवट कैसे हो, सब घर में आनंद मंगल तो है? तो केवट क्या जवाब देता? राम जी जाने, राम जी ने जैसे रखा हुआ है वैसे रह रहे हैं। कोई कहे, भैया केवट जीवन में क्या चल रहा है? तो बस यही के अंदर राम जी की कृपा है, राम जी जाने। कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से घूम फिर के प्रश्न करे केवट से, पर केवट का उत्तर तो एक ही रहता कि मेरे राम जी जाने। इतना सरल स्वभाव। अब केवट के 2 बेटे थे, एक कन्या थी घर में। इनकी जो बेटी थी वो विवाह योग्य हुई, घर से गरीब थे केवट। तो दोनों जो बालक थे वो आए, बोले पिताजी आप ऐसा कीजिए, हमारे गांव के जो जमींदार हैं आप उनसे जाकर कुछ उधार ले लीजिए, और हम परदेश जाकर पैसा कमा कर आएंगे तो वो पैसा जमींदार को लौटा देना, वापस दे देना। केवट ने कहा ठीक है, ऐसा ही किया। जमींदार के पास गया, कुछ उधार लेकर आया, और उस उधार पैसों से अपनी बेटी का बड़े धूमधाम से विवाह कर दिया। इसके दोनों बेटे परदेश चले गए पैसा कमाने के लिए। समय बीता तो दोनों बेटे पैसा कमाकर लौट कर आए। जब लौट कर आए और बोले पिताजी ये हम पैसा लेकर आए हैं, आप जाकर जमींदार का उधार लौटा दीजिए, जितना उधार लिया था वो वापस दे दीजिए। केवट ने कहा ठीक है। केवट गया जमींदार को पैसे वापस लौटाने के लिए। अब पैसे लौटा दिए। जमींदार ने एक पर्ची पर लिखा कि केवट ने मुझसे जितना उधार लिया था वो सारा उधार लौटा दिया है। और बोले भैया केवट हमने इसमें लिख दिया है, आप ठीक से पढ़ लो, कुछ गलत तो नहीं लिखा। अब केवट को तो पढ़ना आता ही नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था। अब केवट बोलने लगा देखो भैया आपने क्या लिखा है ये तो मेरे राम ही जाने, क्योंकि मुझे तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं है। और जो लिखा होगा अच्छा ही लिखा होगा, मेरे राम जी जाने क्या लिखा है। अब जैसी कहा तो जमींदार के मन में लालच आ गया कि देखो किसी तीसरे व्यक्ति ने देखा भी नहीं है कि केवट ने मुझे पैसे लौटा दिए हैं और इसको पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। तो छल करके केवट ने जिस पर्ची पर लिखा था कि जमींदार ने सारा उधार लौटा दिया, उस पर्ची को छिपा लिया, और जो पुरानी पर्ची थी जिसमें लिखा था कि केवट ने इतना इतना उधार लिया है वो पर्ची केवट को दे दी। और उस पर्ची को लिया अपनी दुकान की अलमारी के तीसरे नंबर की ड्रॉज में छिपा कर रख दिया, जिसमें लिखा था कि सारा उधार लौटा दिया है। अब केवट तो अपने घर आ गए। दूसरे दिन जमींदार पहुंचे जज साहब के पास।
अदालत में जाकर केवट के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। कहा महाराज इतना इतना समय लिया था केवट ने हमसे, कितने समय में आपका उधार लौटा देंगे। समय पूरा हो गया है पर केवट ने अभी तक उधार नहीं लौटाया। अब जैसी मुकदमा दर्ज कर दिया, अब केवट को बुलाया गया अदालत में। केवट को जैसी बुलाया, जज साहब पूछने लगे भैया केवट क्या आपने जमींदार से उधार लिया था? केवट बोले हाँ लिया तो था उधार। तो क्या आपने उधार लौटाया नहीं है? केवट बोले जितना उधार लिया था मैंने सारा उधार लौटा दिया है। और ये देखो ये पर्ची इन्होंने मुझे लिख के दी थी कि सारा उधार तुमने लौटा दिया है। अब जब वो पर्ची दिखाई तो उसमें तो लिखा है कि इतना इतना उधार केवट ने लिया है। अब देखो जैसे कहा तो जज साहब बोले जब आपने उधार लौटा दिया है तो जमींदार ने आपके खिलाफ मुकदमा क्यों किया फिर? अब जैसी कहा तो केवट बोले भैया हम तो इतना नहीं जानते इन्होंने क्यों मुकदमा कर दिया, पर हमने पैसा सारा लौटा दिया है। जज साहब ने कहा अच्छा ये बताओ कोई गवाह है तुम्हारे पास में जिसके सामने तुमने पैसा लौटाया हो? अब जैसी कहा तो केवट का स्वभाव था, केवट ने कह दिया हाँ राम जी तो थे। अब जैसी कहा राम जी तो थे तो जज साहब थे आज के समय के खूब पढ़े लिखे। जज साहब को लगा कि शायद कोई राम जी राम का व्यक्ति होगा, तो कहा अच्छा देखो अगली तारीख को आप अपने राम जी को लेकर आना। जज साहब ने कहा तो आ गया केवट वापस। अब दूसरी तारीख आई जब बुलाया था, आज राम जी के मंदिर में केवट पहुंचा और बोला हे नाथ मेरी लाज आपके हाथ में है। आप जानते हैं मैंने पैसा लौटाया है या नहीं लौटाया है? मैं तो गरीब हूँ पर आप तो गरीबों के मालिक हैं, आप तो दीनों के नाथ हैं, आप मेरी लाज रख लेना। प्रार्थना करके अदालत के लिए केवट आ गया। अब केवट आया, जमींदार आ गए। जमींदार तो बड़े प्रसन्न है कि आज दोबारा पैसे मिलेंगे, पैसा जो उधार लिया था डबल पैसा मिलेगा। अब जैसी जज साहब आए, जज साहब ने जैसी केवट से कहा कि केवट भैया तुम्हारे राम जी आ गए। अब सरल स्वभाव था केवट का, छल कपट मन में नहीं था बिल्कुल भी। तो केवट बोला जज साहब वो तो पहले से आए हुए हैं। अब जज साहब को लगा कि शायद राम जी आ गए होंगे। अपनी अदालत में बैठकर जज साहब ने आवाज लगाई राम जी हाजिर हो, राम जी हाजिर हो, राम जी हाजिर हो। अब थोड़ी देर तो वहां पर कोई नहीं दिखा। अब इतने में जमींदार बड़ा प्रसन्न हो रहा है कि जब कोई था ही नहीं तो कौन आएगा। अब इतने में ही देखा जज साहब ने सामने से एक बुजुर्ग व्यक्ति सर पे साफा पहने हाथ में लाठी लेकर चला आ रहा है। जज साहब बोले भैया क्या आप ही राम जी हैं? वो बुजुर्ग व्यक्ति बोला हाँ हम ही राम जी है। आपके सामने क्या केवट ने पैसे लौटाए थे? व्यक्ति बोला हाँ मेरे ही सामने पैसे लौटाए थे। अच्छा हम कैसे मान लें कि तुम सच बोल रहे हो? तुम भी तो झूठ बोल सकते हो, तुम्हारे पास क्या सबूत है? जैसे कहा तो वो बुजुर्ग व्यक्ति कहने लगा देखो जज साहब सबूत मेरे पास तो नहीं है, सबूत खुद जमींदार के पास में है। आप अपने किसी कर्मचारी को भेजिए, जमींदार की दुकान की अलमारी के तीसरे नंबर की ड्राज में वो पर्ची रखी है जो खुद जमींदार ने लिखी थी, उस पर जमींदार के हस्ताक्षर हैं। जैसे कहा जज साहब ने अपना एक कर्मचारी भेजा, वो पर्ची वही रखी थी और जिस पर्ची के ऊपर जमींदार के हस्ताक्षर थे। तो लेकर जैसी पर्ची को आए, जज साहब ने पर्ची को देखा, जमींदार के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करने पर जमींदार को सजा हो गई। केवट लौट कर आ गया, जो बुजुर्ग व्यक्ति आया था वो भी लौट कर चला गया। अब लेकिन जब रात्रि के समय जज साहब अपने घर पहुंचे तो आज जज साहब का मन बड़ा बेचैन है। इनका मन कहीं नहीं लग रहा है। इनको लग रहा कि मैंने आज तक इतने बड़े बड़े गवाह देखे हैं पर ऐसा गवाह तो मैंने आज तक नहीं देखा, बड़ा विचित्र गवाह था, इनसे तो दोबारा फिर मिलना चाहिए। रात बीत गई, भोर की बेला हुई, जज साहब पहुंचे केवट के गांव में और केवट के गांव में जाकर लोगों से पूछने लगे भैया आपके गांव में जो राम जी नाम के सज्जन व्यक्ति हैं वो कहाँ रहते हैं?
और 2-4 लोगों से पूछा तो 2-4 लोगों ने कहा कि हम तो नहीं जानते किसी राम जी नाम के व्यक्ति को। सुबह से लेकर शाम हो गई, एक एक घर में जाकर जज साहब ने पूछ लिया, एक एक घर में जाकर देख लिया, वो व्यक्ति कहीं नहीं मिला। जब वो व्यक्ति कहीं नहीं मिला तो फिर केवट के पास पहुंचे जज साहब और केवट से कहने लगे, भैया ये बताओ, कल जो राम जी आपकी गवाह बनकर आए थे वो कहाँ रहते हैं, उनसे आप कितने दिन से परिचित हैं? केवट बोला, जज साहब हम तो नहीं जानते उनको, हमने तो कल पहली बार ही उनको देखा है, हम नहीं जानते वो कहाँ रहते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कल पहली बार ही उनको देखा है। इतना सुना मानो जज साहब के पैरों तले की जमीन फिसल गई। अपने घर लौट कर आ गए और घर आकर रात्रि में बैठकर रोने लगे। जब रोने लगे तो सब घर वाले पूछ रहे हैं, जज साहब आप क्यों रो रहे हैं, आपके रोने का कारण क्या है? जज साहब कहते हैं, भैया शिव सारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे, शिव सारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई आज विनीत अदालत में क्यों टाके गवाहे कहाते रहे, सोई आज विनीत अदालत में किव ताके गवाह कहाते रहे। जज साहब कहने लगे, मैं इसलिए रो रहा हूँ, शिव सारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में जाते रहे। जो परमात्मा बड़े बड़े संत ऋषि जनों के ध्यान में भी नहीं जाते हैं, आज उस केवट की सरलता से रीझ कर, उस केवट की गवाह बनकर वो परमात्मा वो प्रभु अदालत में पधारे, अदालत में गवाही देने के लिए आए। सब कहने लगे, फिर इसमें रोने वाली क्या बात है? फिर तो आपको प्रसन्न होना चाहिए ना कि कैसे भी करके भगवान ने जाने अनजाने में दर्शन तो दिए आपको, फिर आप रो क्यों रहे हैं? केवट जज साहब बोले, हम इसलिए नहीं रो रहे हैं कि भगवान आए और आकर छोड़कर चले गए, हमारे रोने का कारण दूसरा है। बोले कौन सा कारण है, क्यों रो रहे हैं? जज साहब बोले, भैया सुखी धोके हो दर्श दिए को भय, सुख धोके हो दर्श दिए को भयो, दुखी नाहिन को तज जाते रहे, कुरेसी पे बना जज बैठा रहा, कुरेसी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। जज साहब कहने लगे, मैं इसलिए रो रहा हूँ, भगवान आए दर्शन दिए छोड़कर चले गए, ये भी मेरे रोने का कारण नहीं है। मेरे रोने का कारण तो ये है कि मैं जज बना कुर्सी पर बैठा रहा और जगदीश सामने खड़े खड़े मुझे समझाते रहे, मैं उनको पहचान नहीं पाया कि कोई और नहीं है, तो वो नारायण है, तो वो गोविंद है, जो केवट को बचाने के लिए गवाह बनकर आए हैं। जज साहब ने उसी दिन से सारा घर परिवार छोड़ दिया, सब कुछ त्याग के वृंदावन की गलियों में पागलों की भांति डोलने लगे, भटकने लगे। तो भैया हृदय यदि सरल है
तो भगवान कभी भी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते, किसी भी परिस्थिति में उसका साथ नहीं छोड़ते, उसका संग नहीं छोड़ते। यदि हमारा हृदय पवित्र है, हमारा मन पवित्र है, और यदि हृदय सरल नहीं है, हृदय में तो छल कपट भर रखा है, ईर्ष्या द्वेष भावनाएं भर रखी है, और ऊपर से भक्त बन जाओ तो भगवान कभी नहीं रीझेंगे। हृदय यदि सरल है, हृदय यदि पवित्र है, तो प्रभु कृपा करने में फिर देरी नहीं करते, जाए बुलाया जाए प्रभु को। और सरल हृदय हो, भगवान का नाम जिह्वा पर हो, उसी में भवसागर पार हो जाता है व्यक्ति, उसी में तरण तारण हो जाता है। नाम सदगुरुदेव का दिया हुआ नाम जीवन में हो, प्रभु की कृपा होने में फिर देरी नहीं लगती। हमारे ब्रज में तो कहा करते हैं भैया क्या, कि वो नाम मिल जाए, वो माला मिल जाए, जिस माला को भजने से गोविंद दौड़े चले आते हैं, वो माला मिल जाए बस। वो माला कौन सी है? कहते हैं भैया, जिसे रटने से मिल जाए नंद लाला, जिसे जपने से, जिसे फेरने से नंद लाला मिल जाए, वो माला कहाँ मिलेगी? वो माला दुनिया के बाजार में नहीं मिलेगी। जिस सत्संग में आप बैठे हो ना, इसी सत्संग में वो माला मिलती है। कौन सी माला? हो मुझे ला दो भजन वाली वही माला, मोहे ला दो भजन वाली वही माला, मुझे ला दो भजन वाली वही माला, मोहे ला दो भजन वाली वही माला, जिसे रटने से मिल जाए लाला, जिसे जपने से मिल जाए नंद लाला, जपने से मिल जाए नंद लाला, जिसे जपने से मिल जाए नंद लाला। भजन वाली वही माला, मोहे ला दो भजन वाली वही माला, जपने से मिल जाए नंद लाला, जिसे जपने से मिल जाए नंद लाला। से बैठने से वो माला नहीं मिलेगी। उस माला को मांगने की जिद होनी चाहिए भगवान के सामने से कि मुझे तो चाहिए वो माला, कुछ भी हो जाए। जिस माला को फेरने से आप दौड़े चले आते हैं, ऐसे बैठने से थोड़ी ना मिलेगी। हाँ, तो हाथ ऊपर खड़े करके कहिए, जिसे रटने से मिल जाए नंद लाला, जिसे जपने से मिल जाए नंद लाला, मोहे ला दो ला दो ला दो ला हे मोहे ला दो भजन वाली वही माला, मोहे ला दो भजन वाली वही माला, हाँ मोहे ला दो भजन वाली वही माला। जो माला माँ यशोदा ने फेरी, 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 जो माला माँ यशोदा ने फेरी, जो माला माँ यशोदा ने फेरी। देखो लीला दिखा गए नंद लाला, देखो लीला दिखा दे नंद लाला, देखो लीला दिखा गए नंद लाला, देखो लीला दिखा दे नंद लाला। मोहे वाली भजन
गया उसे डमरू वाला, देखो मिल गया उसे डमरू वाला, देखो मिल गया उसे डमरू वाला। ए बोला दो भजन वाली वही माला, अब जला दो भजन वाली वही माला। द्रौपदी ने फेरी, जो माला द्रौपदी ने फेरी, जो माला द्रौपदी ने फेरी, जो माला द्रौपदी ने फेरी, द्रौपदी ने फेरी, द्रौपदी ने फेरी, द्रौपदी ने फेरी, जो माला द्रौपदी ने फेरी, जो माला द्रौपदी ने फेरी, चीर बढ़ा गए नंदलाला, देखो चीरे बढ़ा गए नंदलाला, देखो चीर बढ़ा गए नंदलाला, देखो चीरे बढ़ा गए नंदलाला। ये सभी पीछे वाले भी ओ मोहे ला दो 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 मोहे ला दो भजन ए बोला दो भजन वाली वही माला, मोहे ला दो भजन वाली वही माँ, ए बोला दो भजन वाली वही माला। जिसके रखने से मिल जाए नंदलाला, से मिल जाए नंदलाला, जिसे जपने से मिल जाए नंदलाला, जिसे जपने से मिल जाए नंदलाला। मोहे ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो भजन वाली ए बोला दो भजन वाली वही माला, मोहे ला दो वाली वही माँ। ए बोला दो भजन वाली वही माला। माला कौन सी है? हाँ, माला है कौन सी जिसको रटने से ठाकुर जी मिल जाते हैं, नंदलाला मिल जाते हैं? जानना चाहते हो कौन सी माला है? जानना चाहते हो? तो हाथ ऊपर खड़े कीजिए पहले। जो जानना चाहते हैं कि वो माला मिल जाए जिसको जपने से ठाकुर जी दौड़े चले आते हैं, तो हाथ ऊपर खड़े करके ओ राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रब चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, ए आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, ए आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 रब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रब चले आएंगे बिहारी, राधे 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 राधे। खड़े करके हाथ बड़े जल्दी नीचे कर देते हो। राधे 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 जय जय श्री राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो
बांके बिहारी लाल की जय हो। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। राधे राधे। जीवन में भैया यदि सरलता आ जाए तो मानो सब कुछ आ जाए, क्योंकि कहना बड़ा सरल है। कहते हैं ना, सरल कहना तो है लेकिन सरल होना इतना सरल नहीं है। सरल कहने में कुछ नहीं लगता, लेकिन सरल बनने में पूरा जीवन लग जाता है। फिर भी व्यक्ति सरल नहीं बन पाता। निश्चल निष्कपट निस्वार्थ भाव फिर भी हृदय में प्रकट नहीं कर पाता। और जब निस्वार्थ भाव हृदय में प्रकट हो तभी प्रभु कृपा करते हैं, तभी प्रभु भक्तों के ऊपर अनुग्रह करते हैं। आज सूत जी महाराज के निकट सौनकादिक ऋषि बैठे हुए हैं। सौनक ऋषि प्रश्न करने लगे, भगवान आपने कथा में हमें सुनाया कि सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही वन की ओर चले गए। वन में जाकर भगवान का ध्यान करने के लिए बैठ गए। फिर सुखदेव जी लौटकर कैसे आए और राजा परीक्षित को भागवत की कथा कैसे सुनाई। राजा परीक्षित कौन है, किसके पुत्र हैं, आप ही कथा हमें श्रवण कराइए। तो राजा परीक्षित के जन्म की कथा सुखदेव जी महाराज, यहाँ सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को श्रवण कराने लगे। जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था, युद्ध के दौरान सारे कौरव मारे गए। रणभूमि में पड़ा पड़ा दुर्योधन विलाप कर रहा था, रुदन कर रहा था। तभी अश्वत्थामा वहां पर आए और आकर बोले, मित्र तुम्हारी दशा किसने की, तुम क्यों रो रहे हो। दुर्योधन कहने लगा, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मैं महाभारत का युद्ध हार गया, मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि हम कौरव 100 भाई थे और 100 भाइयों में से एक भी जीवित नहीं रहा, सब मारे गए। और पांडव केवल 5 भाई थे, 5 में से एक भी नहीं मरा। यदि 5 में से एक भी मर जाए तो मैं हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दूंगा। अश्वत्थामा बोले, इतनी सी बात है, तुम एक की बात करते हो, मैं अभी जाकर 5 को मार दूंगा। दुर्योधन बोला, भैया कहना तो सरल है लेकिन करना उतना ही कठिन है। जब हम 100 भाई उन 5 पांडवों को नहीं मार पाए, तुम अकेले कैसे मार दोगे। जैसे कहा, अश्वत्थामा बोले, ऐसा है तो हम अभी जाते हैं। रात्रि का समय था, अश्वत्थामा गए हैं। यहाँ 5 पांडव सो रहे थे। जब 5 पांडव सो रहे थे तो रात्रि में अर्जुन की नींद खुली। और जब अर्जुन की नींद खुली तो अर्जुन ने क्या देखा, स्वयं भगवान द्वारिकाधीश लाठी लेकर पहरा दे रहे हैं। जब देखा कि भगवान पहरा दे रहे हैं तो जाकर पूछने लगे, कहा, हे केशव, अभी तक आप सोए नहीं, अभी तक जाग रहे हैं। भगवान बोले, अर्जुन अभी अभी तुमने महाभारत का युद्ध जीता है, तुम्हें किसी बात का भय नहीं है, किसी बात की चिंता नहीं है, इतने आराम से तुम सो रहे हो। अब अर्जुन को दिख रहा है कि भगवान को मेरी चिंता हो रही है। अर्जुन ने क्या उत्तर दिया, मुझे कोई चिंता नहीं है और जिसको मेरी चिंता करनी हो सो करे। अच्छा, अर्जुन को अपनी चिंता नहीं है पर हम सभी को अपनी बड़ी चिंता होती है। क्यों? क्योंकि हम अपने जीवन के मालिक खुद बने बैठे हैं, इसलिए चिंता होती है। लेकिन अर्जुन ने अपने जीवन का मालिक परमात्मा को बना दिया है, भगवान को बना दिया है, इसलिए चिंता नहीं है। और जिस दिन इस जीवन का मालिक आप परमात्मा को बना दोगे, उस दिन किसी भी बात की चिंता नहीं होगी, किसी भी बात का भय नहीं होगा। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव का केवट सुदर्शन चक्रधारी है। जिस दिन जीवन को ठाकुर जी संभालेंगे, उस दिन कोई भय नहीं होगा, कोई चिंता नहीं होगी।
आज जैसे शब्द भगवान ने सुने तो ठाकुर जी बोले, अर्जुन जिस स्थान पर आप सो रहे हैं ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही, क्यों ना इस जगह को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर सो जाओ। पांडवों ने कहा ठीक है। पांचों पांडव वहां से उठे और जाकर दूसरे स्थान पर सो गए। अब पांडवों के 5 पुत्र थे जो पांडवों की तरह ही दिखते हैं। अब इन्होंने सोचा कि आज जब पिताजी यहाँ पर नहीं सो रहे हैं तो क्यों ना पिताजी के स्थान पर जाकर हम सो जाएं। पांचों पांडव पुत्र आए और आकर पांडवों की जगह पर सो गए। अर्धरात्रि हुई, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। अर्धरात्रि में अश्वत्थामा वहां पर आए और आकर क्या देखा, अश्वत्थामा को लगा कि शायद पांडव सो रहे हैं, क्योंकि अंधेरे में ठीक से समझ नहीं आया। और आकर सोते हुए पांचों पुत्रों के शीश काट कर अश्वत्थामा ले गया। शीश काट कर दुर्योधन के पास ले गया और जाकर बोला, मित्र तुमने कहा था ना कि एक को मार कर आना, मैं एक को नहीं 5 को मार कर आया हूं। दुर्योधन बोला, भरोसा नहीं होता कि तूने 5 को मार दिया। अश्वत्थामा कहने लगा, मुझे पता था आप भरोसा नहीं करेंगे, इसलिए मैं 5 के शीश लेकर आया हूं। और जैसी प्रकाश में वो शीश देखे तो वो पांडव नहीं थे, वो पांडव पुत्र थे। अब तो दुर्योधन कहने लगा, तुमने ठीक नहीं किया, ये पांडव नहीं है तो पांडव पुत्र हैं। विलाप करने लगा दुर्योधन यहाँ पर। लेकिन जब भोर की बेला हुई, आज क्या हुआ, बड़ी देरी हो गई। द्रौपदी ने देखा कि मेरे 5 पुत्र जागे नहीं, इतनी देर तक तो कभी नहीं सोते, जाकर देखूं तो सही क्या बात है। और जैसी द्रौपदी 5 को जगाने के लिए वहां पर गई तो क्या देखा महाराज, धड़ तो 5 के पड़े हैं लेकिन सर एक का भी नहीं है, पूरे कच्छ में रक्त की धार बह रही है। जैसे ही देखा द्रौपदी चिल्लाने लगी, रोने लगी, विलाप करने लगी। हजारों लोगों की भीड़ लग गई। द्रौपदी कहती है, मेरे पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो इनको मार दिया। यदि इतना ही बैर था तो इतने बलशाली मेरे 5 पति हैं, उनके संग में आकर युद्ध करते, मेरे इन छोटे छोटे बच्चों ने क्या बिगाड़ा था। विचार करो, किसी माँ का एक बालक यदि बीमार ही हो जाए ना, उस माँ की ठीक से सांस नहीं आती है यदि बच्चा उसका बीमार हो जाए। द्रौपदी के 5 बच्चे उसके सामने मरे पड़े हैं। उसकी पीड़ा का कोई वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि आप जानते हैं भैया, इस संसार में कोई हमसे कितना भी प्रेम क्यों ना कर ले, कितना भी प्रेम कर ले, लेकिन माता पिता के प्रेम की तुलना नहीं कर सकता। माता पिता का जितना निस्वार्थ प्रेम अपने बच्चों से होता है, उस प्रेम की तुलना, उस प्रेम की बराबरी इस संसार में कोई नहीं कर सकता। जितना प्रेम माता पिता हमसे करते हैं। लेकिन बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है देखकर, जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो अपने माता पिता से क्या कहते हैं, अरे आपने क्या किया है हमारे लिए, हमारे लिए कुछ नहीं किया आपने। उनको ऐसा लगता है कि हम तो इतने ही बड़े पैदा हुए थे, माता पिता ने कुछ किया ही नहीं है। एक माँ बाप का कर्ज व्यक्ति पूरा जीवन भी बिता दे, पूरा जीवन भी व्यतीत कर दे, फिर भी माता पिता का कर्ज नहीं चुका सकता। एक माता पिता जितना त्याग अपने बच्चों के लिए करते हैं, कोई नहीं कर सकता इतना। लोग कहते हैं माता पिता ने क्या किया है। माता पिता के लिए आप यदि देखोगे कि वो हमारे लिए कितना करते हैं, कितना उन्होंने किया है, आप विचार कीजिए। कोई व्यक्ति यदि आपसे कहे ज्यादा नहीं 24 घंटे के लिए 1 किलो का पत्थर लीजिए, 24 घंटे आपको अपने साथ में रखना है, एक क्षण के लिए भी वो पत्थर अपने से दूर नहीं करना है। आप कितनी देर तक रख लोगे? 1 घंटे रख लोगे, 2 घंटे रख लोगे, 4 घंटे रख लोगे? परेशान हो जाओगे ना।
अलग फेंक दोगे उस पत्थर को। कौन इस बोझ को ढोए, कौन 24 घंटे इसको संग में रख के डोले, अलग फेंक दोगे। लेकिन जरा विचार करो, माँ ने हमें 1-2 घंटे नहीं, 1-2 दिन नहीं, 2-4 महीने नहीं, 9 महीने हमारे बोझ को ढोया है। और केवल 9 महीने की अकेले की बात नहीं कि 9 महीने अकेला बोझ ढोया हो, ना भैया। जब तक बच्चा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, जब तक चलने नहीं लग जाता, तब तक माता पिता उस संतान का, उस बच्चे का बोझ ढोते हैं। जब तक उसको अपनी गोदी में उठाकर चलते हैं, एक पल के लिए भी अलग नहीं करते। और वो बच्चे कहते हैं आपने हमारे लिए क्या किया है। एक पिता, उसकी जेब में यदि 2 रुपया भी ना हो, खाली जेब पड़ी हो, लेकिन वो पिता फिर भी अपने बच्चों के सपने पूरे करने का सामर्थ्य रखता है। खाली जेब है, 1 रुपया भी नहीं है, दिन रात मेहनत करता है कि मेरे बच्चे को किसी वस्तु की कमी ना हो, किसी चीज की कमी ना हो। और वो बच्चे कहते हैं आपने हमारे लिए क्या किया है। जितना एक माता पिता करते हैं ना, कोई नहीं कर सकता। एक माँ जब संतान को जन्म देती है, एक बच्चे को जन्म देने पर, एक संतान को जन्म देने पर एक माँ अपनी सुंदरता का त्याग कर देती है। लेकिन वही बालक क्या करता है, एक सुंदर पत्नी के आ जाने से उसी माँ बाप का त्याग कर देता है। लेकिन घबराओ मत, ये जो संसार है ज्यादा दूर की मत सोचो, एक कर्म की खेती है। आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। लोग बोले भैया 4 धाम की यात्रा करने के लिए जाएंगे, क्यों? 4 धाम की यात्रा करेंगे तो पुण्य मिलेगा, पुण्य कमाने के लिए जाएंगे। घर में बैठे माता पिता भूखे हैं, 2 समय पर उनको टाइम पर रोटी नहीं मिल रही है, और आप 4 धाम की यात्रा करने को जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कोई पुण्य आपको मिलेगा? लोग अभी नवरात्रि निकल के गई है, अभी सावन आ रहा है, लोग भंडारे करवाते हैं, 1000-1000 रुपए खर्च करके भंडारे करवाएंगे मंदिरों में जाकर, यज्ञों में जाकर। क्यों? भंडारे करेंगे, पुण्य मिलेगा। और घर में बूढ़ी माँ 2 रोटी के लिए तरस रही है, ये 2 रोटी समय पर मिल जाए, उसके लिए समय पर 2 रोटी को नहीं पूछ रहे हैं। तो क्या उस भंडारे में आपको कोई पुण्य मिलेगा? कोई पुण्य नहीं मिलेगा। आप भंडारा कराएं या ना कराएं, आप 4 धाम की यात्रा करें या ना करें, यदि आप घर में बैठे अपने माता पिता की ही सेवा कर ले, तो हमें लगता है भाई आपको 4 धाम की यात्रा का फल मिल जाएगा। हमारे सनातन धर्म ने 4 धाम ही क्यों बताए हैं? 3 धाम भी बता देते, 5 धाम भी बता देते, 4 धाम ही विशेष क्यों बताए हैं? क्योंकि 4 धाम का रहस्य समझिए, 2 माँ के चरण और 2 पिता के चरण, यही जीवन में वास्तविक 4 धाम है। आप 4 धाम जाओ या ना जा पाओ, यदि माता पिता को आपने प्रसन्न कर लिया, माता पिता की आपने सेवा कर ली, तो 4 धाम का फल आपको घर बैठे ही मिल जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, माँ बाप को पूजे नहीं, पत्थर पूजन जाए। घर में जो माँ बाप के रूप में भगवान बैठे हैं, उनसे टेढ़ा मुंह बना के चलते हैं, उनसे दिन भर बैठकर 2 बातें नहीं करते हैं, और भैया पत्थर पूजने के लिए जाएंगे, भगवान को पूजने के लिए जाएंगे। आजकल के कुछ बच्चे पता है कैसे हैं, 24 घंटे में उनके पास 2 मिनट का भी समय नहीं होता कि हम 2 मिनट अपने बूढ़े माता पिता के पास बैठ जाएं, उनकी दुख सुख की बात को सुन ले, उनकी मन की पीड़ा को जान ले। 2 मिनट का समय नहीं होता। आप भूल गए हैं, आपको बोलना भी नहीं आता था। जब बच्चा छोटा सा होता है ना, हमें बोलना भी नहीं आता है, फिर भी हमारी भाषा दुनिया में कोई नहीं समझ पाता उस समय, फिर भी वो माँ 24 घंटे बैठ बैठ कर आपको बोलना सिखाती है। हमें अच्छे से देखना नहीं आता, वो माता पिता हमें दुनिया को देखना सिखाते हैं, और हम बड़े होकर हमारे पास 2 मिनट का समय नहीं होता कि हम बूढ़े माता पिता के पास बैठे, उनके मन की पीड़ा को जाने। हम इतने बड़े बन चुके हैं। भैया एक बात कहें,
दुनिया में जितना बड़ा बनना हो बन जाना, जितनी बड़ी पदवी पर पहुंचना हो पहुंच जाना, पर कभी अपने माता पिता के सामने बड़े मत बनना, क्योंकि जितना उन्होंने हमारे लिए किया है ना, दुनिया में इतना कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। एक बार क्या हुआ, एक बालक था, कुछ समय में ज्यादा पैसा रुपया उसने कमा लिया, बड़ा धनवान हो गया। अब जहां भी जाता तो लोग कहते कि देखो, एक बार के लिए व्यक्ति पिता का कर्ज भी चुका तो ले, पर माँ का कर्ज नहीं चुका सकता। जीवन भर आपको दूसरा जन्म भी लेना पड़ जाए तो भी आप माँ का कर्ज नहीं चुका सकते। अब यहाँ भेद की बात नहीं है, ये समझने की बात है, क्योंकि माँ का कर्ज जीवन में कोई नहीं चुका पाता। रात्रि में एक बार के लिए जब बालक उठेगा ना, उठकर जागेगा, जाकर रोने लग जाएगा, एक बार के लिए पिता जाग कर देखेगा, देखकर दोबारा सो जाएगा कि कोई बात नहीं, इसकी माँ जग जाएगी। लेकिन उसकी माँ उसके ना थोड़ा सा हिलने डुलने पर ही आधी रात में तुरंत जाग जाती है। तो माँ की तरह एक पिता भी नहीं कर सकता जितना माँ बच्चों के लिए करती है। माँ का कर्ज कोई नहीं चुका सकता। तो आज उस बालक से सब कहने लगे कि इतना पैसा किस काम का तूने कमाया है, इस माँ का कर्ज तो दुनिया में कोई नहीं चुका पाता। वो बालक आया अपनी माँ के पास में और बोला, देख माँ, ये दुनिया वाले रोज रोज मुझे ताने देते हैं कि माँ का कर्ज कोई नहीं चुका सकता। आज तू बता, तेरा कितना कर्ज है मेरे ऊपर, आज मैं तेरा कर्ज चुकाऊंगा, तू बता दे कितना कर्ज है। माँ बोली, जाने दे बेटा, क्यों दुनिया वालों की बातों में लग रहा है, जाने दे, कोई बात नहीं, छोड़। बालक बोला, ना माँ, आज तो तू बता कि तेरा कर्ज कितना है मेरे ऊपर, आज तो मैं तेरा कर्ज चुका कर ही मानूंगा। अब जैसे कहा तो माँ बोली, अच्छा तू चाहता है कि मेरा कर्ज चुकाए, ज्यादा कुछ नहीं, तू ऐसा कर, आज रात्रि तू मेरे साथ मेरे कमरे में ही सो जा। बालक ने कहा ठीक है। अब बूढ़ी माँ थी, माँ के बगल में वो बालक सो गया। अब जैसी माँ के बगल में सोया, उसी समय उस बालक की नींद लगती जा रही थी, नींद लगती ही जा रही थी। इतने में वो बूढ़ी माँ उठी और बोली, उस बेटे का नाम मोहन था, बोले बेटा मोहन, मुझे बड़ी प्यास लगी है, जाकर एक गिलास पानी ला दे। अब नींद लगती जा रही थी, लेकिन फिर भी कहा कोई बात नहीं माँ, मैं लेकर आता हूँ पानी, अब कर्ज चुकाना है ना। अब पानी लेने के लिए गया, एक गिलास में पानी लेकर आया। जैसी पानी लेकर आया, एक घूंट पानी उस बूढ़ी माँ ने पिया और कांपते हुए हाथों से वो पानी से भरा गिलास उस बिस्तर पर ही छोड़ दिया। पूरा बिस्तर गीला हो गया। अब जैसे बिस्तर गीला हुआ तो कुछ बोला तो नहीं मोहन, उस गिलास को बाहर से हटा के गीली जगह छोड़ के सूखे की तरफ सो गया। अब जैसी सूखी की तरफ सोया, थोड़ी देर फिर नींद लगने को जा रही थी। इतने में बूढ़ी माँ फिर बोली, बेटा बड़ा गला सूख रहा है, तू थोड़ा सा पानी और ला दे। अब जैसे कहा तो थोड़ा क्रोध तो आया कि अभी अभी पानी दिया था, पिया भी नहीं है, फिर से प्यास लग रही है, लेकिन फिर भी उठ गया। जाके कितना पानी लेकर आया, उसको पता है कि माँ ज्यादा नहीं पिएगी पानी, आधा गिलास पानी लेकर आया और कहा ले माँ पानी पी ले। अब उस आधे गिलास पानी में से एक घूंट पानी फिर उस माँ ने पिया और फिर वो गिलास छूट गया, तो फिर जितना बिस्तर था फिर गीला हो गया। अब फिर बोला, माँ अभी तो कह रही थी बड़ी प्यास लगी है, तो पानी तो पी नहीं रही है, बार बार बिस्तर गीला कर रही है। बूढ़ी माँ बोली, बेटा देख बुढ़ापा है, हाथ पैर कांप रहे हैं, जानबूझ के थोड़ी ना मैं बिस्तर गीला कर रही हूँ। बोला कोई बात नहीं। अब फिर सोया, थोड़ी सी नींद लगी हुई थी, माँ ने फिर उठाया, बेटा मोहन जब पानी ला दे, आज पता नहीं इतना गला क्यों सूख रहा है, तू ऐसा कर एक बार में एक बोतल भर के ज्यादा सा पानी मेरे पास में रख दे, दोबारा नहीं जगाऊंगी तुझे। मोहन ने कहा ठीक है। गया, एक बोतल में पानी लेकर आया। अब जैसी बोतल में पानी लेकर आया और पानी लेकर आके जैसी माँ को वो बोतल दी, लेकिन माँ ठीक से पीना, पानी गिरना नहीं चाहिए। माँ ने कहा ठीक है। उस बोतल को लिया, थोड़ा सा पानी पिया, वो फिर बोतल हाथ से छूट गई, बोतल का सारा पानी फिर बिस्तर पर गिर गया, पूरा बिस्तर गीला हो गया।
अब तो जब दोबारा पानी गिरा अब तो क्रोध करने लगा। अरे माँ देख, तूने सारा का सारा बिस्तर गीला कर दिया, अब मैं कहाँ सोऊंगा? मैंने तेरे कर्ज चुकाने की बात कही थी, ये थोड़ी कही थी कि तू पूरी रात बिस्तर गीला करती रहे। जैसी क्रोध आया, माँ कहने लगी बेटा चुका लिया तूने मेरा कर्ज, तू एक रात तू गीले में नहीं सो पाया, एक रात मैंने यदि थोड़ा सा पानी में बिस्तर गीला कर दिया तो क्रोध में आकर मुझे चिल्लाने लगा कि बिस्तर गीला कर रही हो। तू जानता है एक रात नहीं कई सालों तक मैं गीले में सोई हूँ, तुझे मैंने सूखे में सुलाया है, मैंने तो पानी ही छूटा है, यहाँ पर पानी ही गिरा है, तू तो कभी मल भी त्याग कर देता था, पूरी रात तू बिस्तर को गीला करता था, लेकिन तू जानता है मैं क्या करती थी? गीले में तो मैं सो जाती थी, तुझे सूखे में सुलाया करती थी। ये माँ का प्रेम होता है, माँ की तरह कोई नहीं कर सकता। अभी माँ का प्रेम आपको जानना है ना। अभी हम ज्यादा पुरानी बात ना कहें, अभी 30 अप्रैल की बात है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी में एक क्रूज पलटा था। शायद कई लोगों ने, आप लोगों ने भी सोशल मीडिया पर देखा होगा। तो क्रूज पलटा था। अब जो लोग डूबे बचे वो तो ठीक है, लेकिन उस समय एक जो तस्वीर वहां से एक जो घटना निकल कर आई ना, उसने ये मानो पूरे देश को रुला दिया। उसमें था क्या, एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगाए। जब वो तस्वीर सामने आई ना, तो ये मानो कठोर से कठोर दिल ही ऐसा होगा कि जिसकी आंख ना भरी हो, जिसको रोना ना आया हो। वो माँ चाहती तो खुद बच जाती, क्योंकि उसने तो जैकेट पहन रखी थी, लेकिन उस माँ ने अपने बच्चे को नहीं छोड़ा, अपने 3 वर्ष के बच्चे को सीने से लगा कर रखा उसने। वो चाहती तो स्वयं निकल आती, स्वयं बच जाती, लेकिन अपने बच्चे को नहीं छोड़ा। अब एक बार विचार करो, उस माँ ने उस जल में उस बच्चे की कितनी डर भरी आहों को सुना होगा, कितनी डर भरी आवाज को सुना होगा, लेकिन वो माँ का हृदय होता है भैया, मर तो मर गई, प्राण त्याग दिए, पर मौत भी ना उसको अपनी संतान से, अपने बच्चे से दूर नहीं कर पाई। ये माँ का प्रेम होता है। जो कहते हैं ना कि माँ ने हमारे लिए क्या किया है, पिता ने हमारे लिए क्या किया है, जितना माता पिता करते हैं दुनिया में कोई नहीं कर सकता। अभी कल परसों मदर्स डे निकल कर गया है, जिसको देखो उसकी मोबाइल स्टेटस पर माँ की फोटो लगी। हम कहते हैं माँ का कोई एक दिन थोड़ी ना है, एक दिन आप माँ की तस्वीर लगाओ। ऐसा संसार में कौन सा दिन है जो माँ के बिना ना होता हो। बच्चे की सुबह भी होती ना तो माँ से ही होती है। तो एक दिन ही नहीं, हम तो कहते जीवन भर मदर्स डे मनाओ, पूरे साल भर मदर्स डे मनाओ, तब तो माना जाए। एक दिन के लिए मोबाइल के स्टेटस पर माँ की फोटो लगा दी और दूसरे दिन माँ चिल्ला रही है बेटा ये काम कर देना, सो कान में सुन भी नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। माता पिता का सदा सम्मान कीजिए, क्योंकि माता पिता एक ऐसा खजाना है कि जो एक बार हमें मिले हैं, अगली बार माता पिता को प्राप्त करने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, तब माँ बाप मिलेंगे। इस जन्म में दोबारा माँ बाप मिलने वाले नहीं हैं। संसार की हर चीज, हर वस्तु दोबारा मिल जाएगी, पर माँ बाप दोबारा नहीं मिलेंगे। इसलिए सदा उनका सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। यदि माता पिता की सेवा करोगे तो हमें लगता है वो भगवान ऐसे ही प्रसन्न हो जाएगा। और यदि माता पिता को पीड़ा दोगे, माता पिता को कष्ट दोगे और मंदिर में जाके भगवान को रिझाओगे, मनाओगे, तो ना तो भगवान रिझने वाले नहीं हैं। इसलिए माता पिता की हमेशा सेवा करो, हमेशा उनका सम्मान करो। इनकी तरह कोई नहीं है दूसरा। आज जब द्रौपदी ने देखा कि 5-5 पुत्र मरे पड़े हैं, रोने लगी, विलाप करने लगी। अर्जुन गई और अश्वत्थामा को पकड़ कर लाए, लाकर द्रौपदी के सामने पटक दिया और कहा देवी ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है,
जैसे द्रौपदी ने देखा कि ये तो अश्वत्थामा है, तुरंत ही अर्जुन से बोली स्वामी इनको छोड़ दो, इनको मत मारो, इनको मारने से क्या मिलेगा। भगवान के पास पहुंचे अर्जुन और बोले प्रभु आप बताओ मैं क्या करूं। भगवान ने कहा अर्जुन ब्राह्मण यदि कितना भी आता ताई क्यों ना हो उसको कभी मारना नहीं चाहिए, और बाल हत्यारा कोई भी हो उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन बोले बड़ा अच्छा न्याय कर दिया आपने, क्योंकि अश्वत्थामा ब्राह्मण भी है और बाल हत्यारा भी है, इसको मार भी नहीं सकता और छोड़ भी नहीं सकता। भगवान बोले अर्जुन ब्राह्मण का अपमान ही उसकी मृत्यु के बराबर होता है। जैसे सुना अर्जुन ने तो अश्वत्थामा का बीच सभा में अपमान करके बीच सभा से निकाल दिया। अब जब बीच सभा से निकाला तो अश्वत्थामा सोचने लगे कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, अब कौन बचा है इनके वंश में। ध्यान लगाकर देखा तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जो गर्भवती थी उसके गर्भस्थ बालक के ऊपर अग्नि अस्त्र का प्रहार कर दिया, और जब अग्नि अस्त्र को आते हुए देखा घबरा गई उत्तरा, भगवान के पास दौड़ी, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, कहा हे गोविंद मेरी रक्षा करो, मैं मर जाऊं मुझे उस बात की पीड़ा नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है यदि ये मर गया ना इस पांडव वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। भगवान ने सूक्ष्म रूप बनाया और सूक्ष्म रूप बनाकर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए, और गर्भ में प्रवेश करके आज भगवान ने उस गर्भस्थ बालक की रक्षा की। जब भगवान ने गर्भस्थ बालक की रक्षा की, ये सारा दृश्य कुंती बुआ देख रही थी। जैसे सारा दृश्य देखा तो जाकर भगवान को प्रणाम करने लगी। भगवान बोले बुआ जी मैं आपका भतीजा हूँ, आप मुझे क्यों प्रणाम कर रही हो, मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए, आप ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो। जैसे कहा कुंती बुआ बोली प्रभु मैं जानती हूँ कि आप मेरे भतीजे बनकर आए हैं, लेकिन आप परम पिता परमात्मा हैं। ठाकुर जी बोले अच्छा मैं भगवान हूँ, जब मैं भगवान हूँ तो ऐसा करो मुझसे कोई वरदान मांगो, वरदान मांग लो। अब जब मांगने की बात आई तो कुंती बुआ चुप हो गई। अच्छा एक बात बताओ, कभी ठाकुर जी कृपा करें और कभी अवसर दे, आपसे कहें कि मांग लो क्या चाहिए, तो क्या मांगोगे भगवान से? कुछ सोच के रखा है कि क्या मांगोगे? सोचा है कुछ? आप लोगों ने कुछ सोचा है? नहीं सोचा ये क्या मांगना है? कुछ तो तैयारी करके बैठो, कभी भगवान कृपा कर दे। एक मैया ने सोच रखा है। अच्छा आपने सोच नहीं रखा, हम बताते हैं क्या मांगना। कभी ठाकुर जी कृपा करें, अनुग्रह करें और कहें कि मांग लो क्या चाहिए, तो ठाकुर जी से क्या मांगना? प्रभु से कहना हे नाथ मेरे सर पर रख बनवारी, मेरे सर पर रख गिरधारी, अपने दोनों हाथ। और प्रभु से कहिए हे नाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख गिरधारी, मेरे सर पर रख गिरधारी, मेरे सर पर रख बनवारी, सर पर रख गिरधारी, अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का
जीवन में भर दे। कृपा की बरसात देना हो तो दीजिए, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ताली से पतवार पकड़ ले तुम, बिन माझी के नाम चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधियारी रात। और कौन कौन चाहता है कि ठाकुर जी जन्म जन्म का साथ दें? हाथ पर खड़े करके जो चाहते हैं वो मांगिए। ओ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। 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 मेरे सर पर रख गिरधारी, मेरे सर पर रख बनवारी, अपने दोनों हाथ देना हो तो दीजिए, जन्म का साथ।
भगवान से जब मांगने का मौका मिले तो कहा करो, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। यदि भगवान ने जन्म जन्म का साथ दे दिया ना, तो जो युगों युगों से बिगड़ी किस्मत जा रही है ना, पल भर में संभल जाएगी। एक बार सभी प्रेम से कहिए, राधे 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 राधे। आप हाथ ऊपर तो कर लेते हो, लेकिन मुंह में से आवाज नहीं निकालते हो। आवाज तो निकलनी चाहिए ना कम से कम। एक बार सभी प्रेम से कहिए, राधे राधे राधे। इतनी बिना बोले ना, इतनी कंजूसी मत किया करो। हाँ, एक बार में इतने तेज से ठाकुर जी का नाम पुकार लो तो हम दोबारा बोले ही नहीं। लेकिन हाँ, कोई बोलेगा राधे राधे, मानो ना जाने कितना जोर पड़ गया हो। हर चीज में ना कंजूसी करना ठीक नहीं होता। अच्छा देखो, एक कथा हम आपको सुनाएं, कंजूसी की बात से याद आई है। एक बार क्या हुआ, एक सेठ जी रहते थे, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी बड़े ही धनवान थे, पैसे रुपए की कमी नहीं थी सेठ जी के पास में। लेकिन क्या था, सेठ जी बड़े ही कंजूस थे। कभी भी कोई दान पुण्य नहीं करते, कभी कोई धर्म का कार्य नहीं करते। मंदिर में यदि अगरबत्ती भी जलाते ना, तो जब तक पूजा करते तब तक तो अगरबत्ती जलाते, अब पूजा खत्म होते ही अगरबत्ती को बुझा के रख लेते, दूसरे दिन काम आएगी। इतनी कंजूसी करते। अब इनकी कंजूसी को देख देख कर इनके गांव वालों ने मजाक में सेठ जी का नाम क्या रख दिया, दानी दान चंद। दान करते नहीं थे, धर्म पुण्य करते नहीं थे, तो नाम रख दिया दानी दान चंद। अब तो आने जाने वाले लोग सब सेठ जी से यही बोले, सेठ जी इतनी संपत्ति को जोड़ कर क्या संग में लेकर जाओगे? छाती पर रखकर नहीं जाएगी, संपत्ति यही की यही छूट जाएगी। कम से कम जब तक जीवन है तो कुछ दान धर्म पुण्य कर लो। लोग रोज कहते, अब सेठ जी लोगों की बातें सुन सुन के परेशान हो गए। जब सेठ जी परेशान हो गए, आज सेठानी भी कहने लगी, देखो महाराज, ये आस पड़ोस वाली औरतें आती हैं ना, सब हमसे कहती हैं कि आप अपने पति को समझाती नहीं हो, इतनी संपत्ति जोड़कर क्या करेंगे, कोई दान धर्म पुण्य कर लें। अब जब सब कहने लगे तो सेठ जी बोले, अच्छा ऐसा है तो ठीक है, हम जाते हैं कोई दान पुण्य करने के लिए। अब हुआ क्या, सेठ जी के गांव से 6-7 किलोमीटर दूर गंगा जी बहती थी। अब पूर्णिमा आई, सेठ जी बोले, देखो आज पूर्णिमा है तो ऐसा करता हूँ, मैं गंगा स्नान कराता हूँ। गंगा स्नान कराऊंगा तो थोड़ा पुण्य भी मिल जाएगा, थोड़ा दान आन भी कराऊंगा। सेठानी ने कहा, ये बढ़िया है। अब गंगा स्नान करने के लिए सेठ जी निकल पड़े अपने घर से। अब घर से कैसे जा रहे हैं, सब गांव वालों को बोलते हुए जा रहे हैं, अरे भैया आज हम पुण्य करने के लिए जा रहे हैं, दान करने के लिए जा रहे हैं। जो भी रास्ता में मिले, कोई अपने से भी नहीं पूछ रहा है, फिर भी सेठ जी बता रहे हम गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं। अब गंगा स्नान करने के लिए भी कैसे गए, पैदल चल के गए, गाड़ी वाहन से नहीं गए। गाड़ी वाहन से जाएंगे तो किराया खर्चा होगा, इसलिए पैदल चल के गए। अब पहले तो गंगा घाट पर पहुंचे जहां सब और भक्त स्नान कर रहे थे। अब सेठ जी ने वहां देखा बड़ी भीड़ लगी है, जितनी भक्तों की भीड़ है उतनी ही पंडों की भी भीड़ लगी है। अब पंडों का हाल तो जानते हैं, अब काशी चले जाओ, प्रयागराज कहीं भी चले जाओ, गंगा स्नान करे नहीं, अब पंडा सामने आ जाए, यजमान जी कुछ दान पुण्य कीजिए। तो अब सेठ जी को लगा कि देखो यहाँ तो स्नान करूंगा तो बचने वाला हो नहीं, बड़े बड़े पंडा बैठे हुए हैं, ये थोड़ा बहुत तो दान मांगेंगे नहीं, बहुत मांगेंगे, तो क्या करूं, कहाँ स्नान करने के लिए जाऊं। सेठ जी कहाँ स्नान करने के लिए गए, जहाँ सब लोग स्नान कर रहे थे वहां नहीं गए, सेठ जी मुर्दा घाट पर स्नान करने के लिए थे। मुर्दा घाट पर क्यों गए कि ज्यादा कोई पंडा पुजारी वहां होगा नहीं, कोई भीड़ भाड़ होगी नहीं। अब जैसे ही मुर्दा घाट पर पहुंचे, चारों तरफ देखा कोई है तो नहीं, कोई भी नहीं था। अब जैसे ही पहुंचे तो भगवान शंकर सोचने लगे, आज हम भी देखते हैं कि तुम कैसे बिना दान किए बचते हो। अब जब सेठ जी ने देखा तब कोई नहीं था वहां पर। सेठ जी जैसी गंगा में डुबकी लगाए, डुबकी लगाकर बाहर निकले, सामने भगवान शंकर पंडा के रूप में प्रकट हो गए, बोले यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। अब जैसी सेठ जी ने देखा
बोले आप कहाँ से आ गए, अभी तो यहाँ पर थे नहीं। अब पंडा बोले महाराज हम इसी घाट पर रहते हैं। सेठ जी बोले यहाँ क्यों रहते हो, यहाँ कौन आता होगा स्नान करने के लिए, वहां जाओ जहाँ इतने भक्त आते हैं, वहां कुछ दान पुण्य मिलेगा तुम्हें, यहाँ बैठकर क्या करते हो। पंडा बोले देखो महाराज हम बड़ी संतुष्टि हैं, हम इधर इसलिए रहते हैं कि ज्यादा लोभ लालच है नहीं, दिन भर बैठे रहते हैं। आप जैसा एक आध यजमान आ जाता है तो पूरे साल भर की व्यवस्था करके चला जाता है। अब सेठ जी ने जैसे सुना साल भर की व्यवस्था, बोले हम तो 1 महीने की व्यवस्था नहीं कर सकते, तुम साल भर की बात कर रहे हो। अब पंडा बोले महाराज बताइए कितना दान करोगे आप। सेठ जी बोले हम कोई दान नहीं करेंगे। पंडा बोले ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, आपने हमारे घाट पर स्नान किया है और बिना दान किए चले जाओ। अच्छा बताओ 6 महीने की अनाज की व्यवस्था लिख लूं आपकी। सेठ जी बोले ना ना 6 महीने की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। अच्छा तो 2 महीने की लिख लूं, ना 2 महीने की भी नहीं कर पाएंगे। तो बताओ फिर 1 महीने की व्यवस्था तो कर ही दोगे, इतना तो कोई भी कर देता है। सेठ जी बोले ना 1 महीने की भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा तो फिर 1 हफ्ते की तो व्यवस्था कर ही दोगे, इतना तो दान पुण्य कर ही दोगे। सेठ जी बोले हम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, तुम 1 हफ्ते की बात कर रहे हो, हम 1 दिन की भी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। अब पंडा बोले ऐसे थोड़ी ना होता है कि स्नान करो खाली खाली लौट कर चले जाओ, थोड़ा तो दान पुण्य करना पड़ेगा, बिना दान दिए हम यहाँ से जाने नहीं देंगे। सेठ जी बोले करना ही पड़ेगा दान। पंडा बोले दान तो करना पड़ेगा। अच्छा ऐसा है हम दान लिखवा देंगे पर अभी देंगे नहीं, दान लेने के लिए आपको हमारे घर आना पड़ेगा। अब पंडा बोले कैसे भी करके हाँ तो कहा इसने, अच्छा ठीक है हम घर आ जाएंगे, अब बताओ कितना लिखवाओगे। सेठ जी बोले 1 धेला दान करेंगे। 1 धेला, पहले के समय में धेला चलते थे, तो बोले 1 धेला लिख लो, वो भी यहाँ नहीं देंगे, घर आना, घर आके देंगे। पंडा ने कहा ठीक है। अब 1 धेला लिखवा कर सेठ जी तो आ गए अपने। अब सेठ जी ने इसलिए 1 धेला लिखवाया कि 1 धेला लिखवाऊंगा तो पंडा का वहां से घर तक आने में उससे ज्यादा किराया लग जाएगा, सो आएगा ही नहीं लेने के लिए, इसलिए 1 धेला लिखवाया। अब भैया कोई पंडा पुजारी हो तो उसको किराया खर्चा लगे। यहाँ से सेठ जी पहुंचे, घर के अंदर हुए, वहां घर के द्वार पर भगवान प्रकट हो गए, बोले यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। सेठानी घर के बाहर आए, महाराज अब कौन है। भगवान बोले अरे हम गंगा घाट के पुजारी हैं, आपके पति स्नान करने के लिए गए थे तो उन्होंने 1 धेला दान में लिखवाया है, हम वो धेला लेने के लिए आए हैं। सेठानी बोली अच्छा अभी अभी आए, हम पूछ कर आते हैं। पुजारी ने कहा ठीक है। अब सेठानी अंदर गई, बोले महाराज आपने किसी पंडा पुजारी को कुछ दान लिखवाया था। बोले हाँ लिखवाया था, 1 धेला लिखवाया था, वो आएगा ही नहीं लेने के लिए क्योंकि उससे ज्यादा किराया लग जाएगा। सेठानी बोली आएगा नहीं, वो द्वार पर खड़ा है, वो 1 धेला मांग रहा, जाओ जाकर दो। सेठ जी बोले 1 धेला के लिए इतना खर्चा करके आ गया। अच्छा देखो उससे तुम जाकर कहो अभी अभी सेठ जी स्नान करके आए हैं, चल के आए हैं सेठ जी, तो सेठ जी बीमार हो गए हैं, तबीयत खराब हो गई, उससे बोलना फिर कभी आना। सेठानी ने ऐसे ही किया, द्वार पर आई, बोली महाराज अभी आप जाइए, सेठ जी की तबीयत खराब हो गई है तो फिर कभी आ जाना लेने के लिए। अब जैसे कहा तो भगवान बोले ना ना अब तो हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। क्यों, हम इतने स्वार्थी पंडा थोड़ी ना है, इतने स्वार्थी पुजारी थोड़ी ना है कि यजमान बीमार पड़े हैं और बीमार स्थिति में छोड़कर हम चले जाएं। अब तो जब सेठ जी ठीक हो जाएंगे हम तभी जाएंगे। सेठानी अंदर आई, बोली महाराज वो तो कह रहे हैं कि जब आप ठीक हो जाओगे उसके बाद ही जाएंगे हम, वो तो घर के द्वार पर ही बैठे हैं। हम सेठ जी सोच में पड़ गए, अच्छा ऐसा कह रहे हैं, अच्छा तो जाओ जाकर उससे कह दो कि सेठ जी चल बसे। सेठानी बोले महाराज आपको पता भी आप क्या कह रहे हैं, 1 धेला के पीछे आप इतना बड़ा झूठ बोलोगे। सेठ जी बोले तुम जाकर बोल दो, वो सुनेगा, सुनते ही भाग जाएगा, बिल्कुल नहीं रुकेगा। सेठानी बोली ना ना इतना बड़ा झूठ मत बुलवाओ। सेठ जी बोले तुम जा रही हो कि नहीं। अब सेठ जी ने जिद की तो सेठानी बोली ठीक है। सेठानी घर के बाहर आई, बोली महाराज
अब तो आपको जाना ही पड़ेगा। उनकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी कि वो तो संसार को छोड़कर चल गए, चल बसे। सेठ जी की जैसी बात सुनी, भगवान बोले अच्छा चल बसे। अरे अब अभी नहीं जाएंगे, हम पूरा अंतिम संस्कार करवाने के बाद जाएंगे। अब कोई पंडा हो तो उनको समय लगे, वो तो भगवान थे, एक क्षण में कई सारे रूप बना के पूरे गांव में डिंडोरा पीट दिया कि दानी दानचंद चल बसे, दानी दानचंद चल बसे। अब जैसे सुना पूरे गांव वाले इकट्ठे हो गए। अब जैसे गांव वाले इकट्ठे हुए सब चर्चा करने लगे, अरे अभी अभी तो गंगा स्नान करके आए थे, ना जाने ऐसा क्या हो गया जो अभी इतने जल्दी चल दिए, अभी तो कोई ज्यादा उम्र भी नहीं थी। अब सेठ जी लेटे हैं आंख बंद करके, अब पूरे गांव वाले बैठे हैं। सेठानी चिल्ला चिल्ला कह रही है उनको कुछ नहीं हुआ, वो सो रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं हुआ, वो सो रहे हैं। आसपास की औरतें कह रही देखो महाराज ऐसे ही सबको लगता है कुछ नहीं होता है, जाने वाला तो चला गया, अब तुम्हारे ऐसे कहने से कुछ नहीं होगा, जिसको जाना था वो तो छोड़कर चला गया, अब रोने से क्या होगा। सेठानी बोली अरे नहीं नहीं उनको कुछ भी नहीं हुआ है, वो सो रहे हैं। अब सेठानी थोड़ी ना झूठ बोल रही, वो तो सच कह रही है कि उनको कुछ नहीं हुआ, वो सो रहे हैं। अब फिर भी उठा नहीं, अब तो शमशान ले जाने की तैयारी होने लगी, अर्थी में बांध दिया, ले जाने लगे, फिर भी आंख बंद करके पड़ा है, उठा नहीं। अब जैसे ही शमशान में पहुंच गए, शमशान में पहुंच गए, चिता पर लिटा दिया, फिर भी सेठ जी ने आंख नहीं खोली, जागे नहीं। अब जब चिता पर लिटा दिया तो पंडा लोगों से कहने लगे देखो भैया हमारी यजमान थे, अब अंत समय हम इनके कान में एक मंत्र कहना चाहते हैं। सब बोले हाँ हाँ जाकर मंत्र कह दो, कैसे तो उद्धार हो जाए। अब पंडा जो भगवान थे वो आए सेठ जी के पास और कान में मंत्र कहने लगे। कान में मंत्र तो कोई नहीं, भगवान कह रहे हैं आया हूँ बैकुंठ से तुम संग नाता जोड़, मैं कोई साधारण नहीं हूँ, मैं बैकुंठ से आया हूँ, मैं भगवान हूँ। अब सेठ जी ने सोचा अच्छा ये भगवान है, तुरंत नेत्र खोले, और जैसी नेत्र खोले से पंडा फिर नेत्र बंद कर लिए। भगवान फिर बोले देखो ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, आया हूँ बैकुंठ से तुम संग नाता जोड़, मांग लो जो चाहिए, अवसर है, मैं प्रसन्न हूँ तुमसे, जो मांगोगे मैं दे दूंगा, मांग लो। अब फिर लगा कि अरे सच में भगवान है या फिर पंडा है, फिर आँख खोल के देखा सो फिर पंडा। अब भगवान फिर बोले मांग लो जो चाहिए, जो मांगोगे मैं दे दूंगा। अब नेत्र नहीं खोले सेठ जी ने, धीरे से कहने लगे ज्यादा तो कुछ नहीं चाहिए, बस धेला दी जो छोड़, जो धेला लेने के लिए आए हो उसको छोड़ दो और चले जाओ। प्रेम से कहिए राधे राधे राधे। तो भैया कहते हैं जीवन में ना इतनी कंजूसी नहीं होनी चाहिए। कई जगह पता हम लोग देखते हैं बड़े बड़े अतिथि लोग आते हैं, कई सारे लोग आते हैं, जैसे आरती हुई, पूजन हुआ, नियम होता है पूजन इत्यादि के बाद कुछ द्रव्य चढ़ाने का। कई लोग देख कर एक तो कहना नहीं चाहिए पर लगता है, कई लोग ऐसा करते हैं सिर्फ भीड़ लगी है सबको दिखाने के लिए बड़ी लंबी गिट्टी निकालेंगे, जिसमें 500-500 के 200-200 के नोट भरे होंगे, ढूंढेंगे क्या सबसे छोटा नोट 10 रुपए का नोट मिलेगा तब उसको चढ़ाएंगे, बोले जय हो। तो कहते हैं भगवान ने जिस योग जितने सामर्थ्यवान जिनको बनाया है, जब धर्म कर्म की बात आए तो उसमें हमें पीछे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो है सब उनके लिए ही है, उनका सब दिया हुआ है। कोई कितना भी जोड़ कर रख ले, किसी के संग नहीं जाना है, सबका यही छूट जाएगा। इसलिए कहते हर जगह कंजूसी नहीं करनी चाहिए। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। तो महाराज यहाँ पर भगवान कुंती बुआ से कह रहे हैं वरदान मांगो, क्या चाहिए। कुंती बुआ बोली प्रभु यदि कुछ देना चाहते हैं तो एक वरदान दे दो, मेरे जीवन से कभी दुख ना जावे। दुख मांग लिया, अब जैसे कहा कि दुख ना जावे, हम आप भगवान से क्या मांगते हैं, हम भगवान से कहते हैं प्रभु हमारे जीवन में कभी दुख ना आवे। लेकिन कुंती बुआ कह रही है मुझे दुख दीजिए। दुख क्यों मांगा, क्योंकि जब सुख आता है ना तो हम भगवान को भूल जाते हैं, और जब दुख जीवन में होता है तो दुख में हमें भगवान की याद आती है।
सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय सो जाए, बलहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। जब सुख आता है तो भगवान को कोई याद नहीं करता, और जब दुख होता है तो भगवान की याद आती है। आज जैसे ही कहा, भगवान कभी अपने भक्तों को दुख नहीं देते। कुंती बुआ को दुख नहीं दिया प्रभु ने। जो संसार में माया का बंधन था उसको प्रभु ने तोड़ दिया। आज भगवान भीष्म पितामह के पास गए। जो भीष्म पितामह 56 दिनों से बाणों की सैया पर लेटे हैं, भीष्म पितामह को प्रभु ने दर्शन दिए। और जब भीष्म पितामह को दर्शन दिए, भीष्म पितामह ने भगवान को देखते देखते अपने प्राण छोड़ दिए। फिर उसके बाद भगवान द्वारिकापुरी चले गए। आज जिस बालक की भगवान ने गर्भ में रक्षा की थी, उस बालक का जन्म हुआ और उसी का नाम परीक्षित पड़ा। परीक्षित जी महाराज बड़े हो गए। पांडवों ने सारा राजपाट राजा परीक्षित को सौंप दिया, और सारा राजपाट परीक्षित को सौंपकर वन में जाकर भ्रमण करने लगे। राजा परीक्षित का राज्य चल रहा था। जंगल में भ्रमण करने के लिए राजा परीक्षित गए तो क्या देखा, एक काला काला व्यक्ति बैल को मार रहा है, वहीं एक गाय खड़ी खड़ी रो रही है। अभी जो काला काला सा व्यक्ति था ये कोई और नहीं, एक कलयुग था। और जो बैल जिसको कलयुग मार रहा है वो धर्म है। इस कलिकाल में धर्म के 3 पैर टूटे हुए हैं, एक पैर के बल पर धर्म टिका है। धर्म के 4 चरण हैं, तप, दया, पवित्रता और दान। लेकिन तप, दया और पवित्रता ये 3 पैर धर्म के टूट चुके हैं इस कलयुग में। केवल मात्र दान के बल पर इस कलिकाल में, इस कलयुग में धर्म टिका हुआ है। और जो गाय खड़ी खड़ी रो रही है वो पृथ्वी मैया है, जो कलयुग के अत्याचार को, कलयुग के दुष्प्रभाव को देख देख कर रुदन कर रही है। आज जैसे परीक्षित गए, बोले तुम कौन हो और मेरे राज्य में तुम गाय के ऊपर अत्याचार कर रहे हो। कलयुग चरणों में गिर पड़ा, बोला महाराज मैं कलयुग हूँ, चारों तरफ आपका ही राज्य है, मैं कहाँ जाकर रहूं। आप मुझे कुछ स्थान दीजिए रहने के लिए, मैं उन स्थानों पर जाकर निवास करूंगा। जैसे कहा तो 4 स्थान राजा परीक्षित ने कलयुग के लिए दिए। धूतपानम स्त्रिय सूनः। 4 स्थान कौन कौन से दिए? पहला स्थान दिया धूतपानम, जहां जुआ खिलता है वहां कलयुग का निवास होता है। फिर दूसरा स्थान जहां मंदरापान होती है वहां कलयुग का निवास होता है। और तीसरा स्थान दिया जहां परस्त्री गमन होता है वहां कलयुग का निवास होता है। और चौथा स्थान दिया जहां हिंसा होती है वहां कलयुग का निवास होता है। ये 4 स्थान कलयुग के लिए दिए हैं। अब ध्यान दीजिए, लोग बात बात पर कहते हैं कि भैया कलयुग चल रहा है, कलयुग में थोड़ी ना भजन होता है, कलयुग में थोड़ी ना भक्ति होती है। लेकिन हम आपसे कहें, आज भी हर जगह पर कलयुग नहीं है। कलयुग के लिए कुछ स्थान दिए हैं रहने के लिए, केवल उन्हीं स्थानों पर कलयुग रहता है, उन्हीं स्थानों पर कलयुग निवास करता है। हर जगह कलयुग नहीं है। 4 स्थान है जहां कलयुग रहता है। और कलयुग को हम अपने आप अपने जीवन में लेकर आते हैं। जबरदस्ती कलयुग किसी के घर में नहीं आता, किसी के जीवन में नहीं आता, हम खुद कलयुग को लेकर आते हैं। पहला स्थान है जुआ, जहां जुआ खिलता है वहां कलयुग रहता है। आजकल लोग, पहले तो कहते थे एक ही प्रकार से जुआ होता था, अब तो ना जाने कई प्रकार से जुआ होने लगा है। सोशल मीडिया पे भी लोग जुआ खेलते हैं। थोड़े से लालच के पीछे जो धरी हुई संपत्ति है उसको और गवा देते हैं। ध्यान रखना, जुआ किसी का सगा नहीं। जुआ कभी किसी का सगा नहीं हुआ है। जिस जिसके जीवन में आया है उनके जीवन को बर्बाद कर दिया है, क्योंकि जुआ में कलयुग का निवास है, पाप का निवास है, इसलिए जुआ नहीं खेलना चाहिए। फिर दूसरा स्थान दिया
जहाँ मंदरा का पान होता है, जो शराब पीता है वहां भी कलयुग का निवास होता है। अब शराब को तो लोगों ने एक शौक बना लिया है। छोटा सा कोई घर में फंक्शन हुआ नहीं, बोलेंगे भैया आज थोड़ा थोड़ा सा हो जाए। किसी की शादी हुई तो बोले भैया बिना शराब की शादी नहीं लगती है। किसी का जन्मदिन आया तो बोले भैया थोड़ा थोड़ा सा पी ले। हम अपने जीवन में कलयुग को खुद लेकर आते हैं। कलयुग जबरदस्ती किसी के जीवन में नहीं आता, पाप जबरदस्ती किसी के जीवन में नहीं आता। आप बताइए, कोई जबरदस्ती आपके मुंह से बोतल लगाता है कि ना ना आपको तो पीना ही है? कोई नहीं लगाता। आप शौक से उसको पीते हैं और उस शराब को पीकर अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लेते हैं, पूरा जीवन नष्ट कर लेते हैं। आप विचार करो, आप यदि किसी गाड़ी वाहन में सफर कर रहे हो, कोई व्यक्ति शराब पीकर आपके बगल में आकर बैठ जाए, आप उसके बगल में 10 मिनट बैठना पसंद नहीं करोगे। आपको लगेगा ये जल्दी उठकर भाग जाए, क्यों यहाँ पर आकर बैठ गया। तो जरा विचार करो, जो लोग शौक से शराब पीते हैं, आप किसी शराबी व्यक्ति के बगल में 10 मिनट नहीं बैठना चाहते। जरा अपनी पत्नी से पूछा करो, वो एक शराबी व्यक्ति के संग में कैसे पूरा जीवन निर्वाह कर देती है, वो कैसे अपना पूरा जीवन बिता देती है, केवल एक बात के कारण कि हम यदि अभी इनको छोड़ेंगे तो हमारे माता पिता के संस्कारों पर लोग उंगली उठाएंगे कि माता पिता ने कैसे संस्कार दिए तो जो पति को छोड़कर आ गई। लेकिन जरा उसके हृदय से भी पूछा करो, एक शराबी व्यक्ति के साथ जीवन बिताना कितना कठिन होता है। शराब पीने वाला केवल शराब अकेली नहीं पीता, बड़े हल्के में कहता है कि मैंने शराब पी है, पर ध्यान दीजिएगा, शराब पीने वाला व्यक्ति अपनी माता पिता की उम्मीदों को पी जाता है। शराब पीने वाला व्यक्ति अपनी पत्नी के सपनों को पी जाता है। शराब पीने वाला व्यक्ति बच्चों के भविष्य को पी जाता है। शराब पीने वाला व्यक्ति अपनी श्वासों को पी जाता है और बड़े हल्के में कहता है थोड़ी सी शराब ही तो पिए, क्या हो गया। आप सोचो, किसी शराब पीने वाले बेटे के माता पिता उससे क्या उम्मीद लगाएंगे, जो खुद ना जाने किस गली की किस नाली में पड़ा हुआ है। माता पिता क्या उम्मीद लगाएंगे कि हमारी इच्छाओं को पूरा करेगा। उसकी पत्नी क्या सपने सजाएगी कि जो जितना दिन भर कमाता है वो अपने पीने में ही पूरा लगा देता है, कि क्या ही मेरे सपने पूरा करेगा। उन बच्चों का क्या भविष्य बनेगा जिसका पिता शराब पीता हो। अच्छा, एक बात बताओ, आप चाहते हैं कि आप शराब पी रहे हैं तो आपका बच्चा भी शराब पिए। आप लोग चाहते हैं कि आपका बेटा भी शराब पिए? कोई नहीं चाहता कि हमारा बेटा शराब पिए। क्यों? क्योंकि ये तो आप जानते हैं कि वो चीज गलत है, हमारा बच्चा ना पिए। पर एक बात का जवाब दीजिएगा, आप चाहते हैं कि आपका बेटा शराब ना पिए और आप शराब पी रहे हैं, तो जरा खुद की हृदय से पूछिएगा, कौन से अधिकार से आप अपने बेटे को रोकोगे कि बेटा तुम जो काम कर रहे हो ये गलत है? कौन से अधिकार से रोकोगे? आपके पास कोई हक बचेगा रोकने का? जब आप रोकने की कोशिश भी करोगे, वो उल्टा आपसे बोलेगा कि आपने तो पूरा जीवन बिता दिया शराब पी पी के, हमें बड़ा ज्ञान दे रहे हो कि शराब मत पियो। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का जीवन सुधरे, तो आप जैसा कर्म करोगे, जैसे आचरण आप करोगे, वो आपका बच्चा देखेगा, वैसे ही सीखेगा। और एक बात तो कहे, जो बेटी के पिता हैं उनसे तो बिल्कुल हम हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे, भैया आप तो बिल्कुल शराब को मत पियो। क्योंकि आपका बेटा या आपकी बेटी कितनी भी मेहनत करे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन ये दुनिया वाले एक ना एक दिन उसको ताना दे ही देंगे, अरे उस शराबी की बेटी है, ये उस शराबी का बेटा है, वो कितनी भी मेहनत कर ले। उस समय उस बच्चे के हृदय से पूछो कितनी पीड़ा होगी कि मेरे पिता के कृत्यों के कारण आज मेरे भविष्य के ऊपर उंगली उठाई जा रही है कि मैं एक शराबी की संतान हूं। और यदि आपकी बेटी भी दूसरे घर में जाएगी ना,
और यदि आप शराब पीते होंगे ना, तो दूसरे घर में जब आपकी बेटी जाएगी तो उस बेटी का उस घर में कोई सम्मान नहीं करेगा। आपके कर्मों के कारण, बेशक उस बेटी की गलती नहीं है, आपके कर्मों के कारण उसे हर एक तकलीफ भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि वो उम्मीद लगाकर ये भी नहीं कह सकती कि आप मुझे दुख दे रहे हैं तो मैं अपने पिता से शिकायत करूंगी, अपने पिता से बोलूंगी। क्यों? उनके ससुराल वाले जानते हैं जिसको खुद के शरीर की सुध नहीं है, ना जाने शराब पी के कहाँ पड़े हैं, वो क्या अपने बेटी की जीवन को संवारेंगे। तो ये बात हम आपसे क्यों कह रहे हैं? हमारा कोई इसमें मतलब नहीं है, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। हम चाहे सीधी सीधी कथा सुनाकर भी अपना समय निकाल कर हम चले जाएंगे, पर यदि कथा को सुनकर एक दो परिवार भी बदल गए ना, एक दो परिवारों में भी परिवर्तन आ गया, तो आपका इस कथा को कराना सार्थक हो जाएगा। और ये चीज आपसे कौन बोलेगा? माता पिता की आप सुनते नहीं है, पत्नी समझाती है पत्नी की आप सुनते नहीं है, बच्चे बोलने से डरते हैं कि कैसे इनको समझाएं। कोई तो हो जो जीवन की सच्चाई से अवगत आपको कराए, आपके गुणों से आपको अवगत कराए कि आप अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। शराब पीना कोई शौक की बात नहीं है, इसमें आप अपना जीवन ही नष्ट कर रहे हैं। यदि 60 साल की आयु है आपकी और शराब पीना चालू कर दो, 150 साल में चले जाओगे, आधे में निपट जाओगे, क्योंकि आधी सी श्वासों को पी जाती है शराब। ऐसे अवगुणों को अपने जीवन से त्यागने का प्रयास करो। इसमें कोई सुख नहीं है, कोई अमृत नहीं है जो आपको अमर कर दे। ये केवल मात्र आपके जीवन को बर्बाद कर देगा, आपके परिवार को नष्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा। इसलिए इस चीज को, इस अवगुण को अपने जीवन से त्यागने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यहाँ शराब में पाप का निवास है, कलयुग का निवास है। फिर तीसरा स्थान दिया स्त्रीय सूनहा, जो अपनी नारी को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर जो पर नारी का संग करे, के लिए कोई व्रत नहीं है। पुरुषों के लिए भी शास्त्रों में एक व्रत बताया है, ज्यादा व्रत तो नहीं, पर एक व्रत पुरुषों के लिए शास्त्रों में बताया है। वो व्रत जानते हैं कौन सा है? एक पत्नी व्रत। जिस व्यक्ति ने जीवन पर्यंत एक स्त्री को ही धारण करके पूरे जीवन का निर्वाह कर लिया, उसको कोई धर्म कर्म करने की जरूरत नहीं है, उसका उसी में ही कल्याण हो जाएगा। हमेशा कहते हैं भगवान ने जो भी दिया है, जैसी भी आपकी अर्धांगिनी है, खुद को कोसो मत कि अरे हमें तो तुमसे बढ़िया मिल जाता। जो आपके भाग्य में था आपको वही मिला है, भाग्य से ज्यादा कभी मिलेगा नहीं, और भाग्य से कम कोई दे नहीं सकता है। जो भाग्य में था वही मिला है। इसलिए जैसा जो भी जीवन साथी भगवान ने दिया है उसी में प्रसन्न रहो। इधर उधर मुंह मारोगे ना, कहते हैं ना, पर नारी पैनी छुरी तीन ओर से खाए, धन हरे यौवन हरे घोर नरक ले जाए। एक तरफ से नहीं, पर स्त्री का संग तीन तीन तरफ से बर्बाद कर देगा, पूरी जवानी नष्ट कर देगा आपकी, और जितना धन कमाया है पूरा धन भी आपका बर्बाद कर देगा। इस लोक की तो छोड़ो, यहाँ से जाने के बाद भी नरक में भेज देगा जाके। इतना बड़ा ये अवगुण है पर स्त्री का संग करना। कभी भी अपनी नारी को छोड़कर, या फिर माताओं के लिए भी है, अपने पति को छोड़कर कभी पर पुरुष के ऊपर दृष्टि डालकर भी नहीं देखना चाहिए। भगवान ने जैसा दिया है, जो भी दिया है पर्याप्त दिया है प्रभु ने। इस व्रत का जिसने जीवन पर्यंत पालन कर दिया, वो और कोई धर्म कर्म करे या ना करे, इसी में उसका उद्धार हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कलयुग का निवास है, पाप का निवास है।
फिर चौथा स्थान दिया हिंसा। हिंसा में कलयुग का निवास है, पाप का निवास है। हिंसा का अर्थ समझते हैं, जानते हैं? केवल किसी इंसान को पीड़ा देना ही हिंसा नहीं कहलाता कि आपने किसी व्यक्ति को पीड़ा दी है तो केवल वही हिंसा होता है ना। यदि हमारे द्वारा किसी छोटे छोटे जीव जंतु को भी पीड़ा मिली है, किसी छोटे छोटे जीव जंतु को भी कष्ट मिला है ना, तो वो भी हिंसा में ही आता है, वो भी महापाप की श्रेणी में ही आता है। आजकल लोग किसी के ऊपर दया नहीं दिखाते। आज का समय ऐसा है, यदि रास्ते में आप चलकर जा रहे हो, गलती से किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो लोग क्या करते हैं, जाकर उसकी सहायता नहीं करेंगे, मोबाइल निकाल के वीडियो बनाने लगेंगे। वीडियो बना लेंगे तो वायरल हो जाएगी, हाँ, पर उसकी सहायता नहीं करेंगे। इतनी हिंसक हो चुके हैं हम, इतनी भी दया हमारे अंदर नहीं है। किसी की पीड़ा हमें दिखती नहीं है, किसी की तकलीफ हमें नहीं दिखती। आज किसी और को तो छोड़ दो भैया, भगवान ने जीवों के लिए 56 प्रकार के भोजन की व्यवस्था की है। कितने? एक दो नहीं, 56 प्रकार के। एक में स्वाद ना आए दूसरा खा लो, दूसरे में स्वाद ना आए तीसरा खा लो, तीसरे में भी स्वाद ना आए तो चौथा खा लो। 56 प्रकार के व्यंजन है, लेकिन धिक्कार है ऐसे जीवों पर, ऐसे इंसानों पर जो छोटे छोटे जीव जंतुओं को मारकर अपना पेट भरते हैं। इस संसार में सबको बराबर रहने का अधिकार है, सबको बराबर जीवन दिया है भगवान ने। हमें अधिकार नहीं है कि हम किसी के जीवन को मारकर अपनी इच्छा को पूरा करें, सबके लिए बराबर अधिकार है। हमें कभी भी किसी भी छोटे छोटे जीव जंतुओं को मारकर अपना पेट नहीं भरना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा पाप है। आजकल लोग हमारे पास आते हैं, कई लोग आते हैं और कहते हैं घर में कलेश हो रहे हैं, घर में शांति नहीं है। एक बीमार होता है, एक ठीक होता है तो दूसरा बीमार गिर जाता है, और दूसरा ठीक होता है तो तीसरा बीमार गिर जाता है। अब उनसे जब पूछो कि आपका जीवन क्या है, कैसा जीवन है, तो उनका उत्तर क्या मिलता है, वही हिंसा से भरा हुआ जीवन है। तो घर में कहाँ से शांति आएगी, कहाँ से शरीर स्वस्थ रहेगा? आप कहते हैं कि हम दूसरे जीव जंतुओं को मारकर पेट भरेंगे तो हष्ट पुष्ट हो जाओगे। ऐसे शरीर को हष्ट पुष्ट बनाकर क्या करोगे जिस शरीर में एक दिन आग लगनी है? ऐसे पेट भरने के लिए क्यों दूसरे जीवों को मारते हो, क्यों पाप के भागी बनते हो? आज जवाब देना। आप यदि शमशान जाते हो तो शमशान से लौट कर आकर आप स्नान करते हो, क्यों स्नान करते हो, क्यों करते हो? शमशान से लौट कर जब आते हो तो क्यों स्नान करते हो? हाँ, अशुद्ध हो जाते हो, मुर्दे को छुआ है ना, शमशान गए थे, मुर्दे को छुआ इसलिए अशुद्ध हो गए, तो आकर स्नान करते हो, है ना। एक बात बताओ, शमशान जाने पर, मुर्दे को छूने पर अशुद्ध हो जाते हो तो आकर स्नान करते हो, या शुद्ध हो गए हैं? और उसका क्या जो पेट में शमशान बना रखा है, छोटे छोटे जीव जंतुओं को मार मार कर उस पेट में धारण कर रहे हो, भर रहे हो, उसको कहाँ जाकर शुद्ध करोगे? उसको कहाँ जाकर पवित्र करोगे? उसको कैसे स्नान कराओगे? जो अपने पेट में शमशान बना कर रखे हो उसको कैसे पवित्र करोगे? भैया, इतने व्यंजन प्रभु ने बनाए हैं, उनको पाइए, लेकिन छोटे छोटे जीव जंतुओं को मत मारिए। सबको बराबर जीने का अधिकार है, किसी को पीड़ा मत दीजिए कि उस पीड़ा का हमें इतना भयंकर दंड मिले कि सोचने पर भी हम मजबूर हो जाएं। भागवत में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। 28 प्रकार के नरकों में एक नरक है जिसका नाम है महारौरव नरक। और महारौरव नरक में क्या होता है, वहां एक बहुत बड़ी कढ़ाई होती है, उस कढ़ाई में खौलता हुआ तेल रहता है, और जो छोटे छोटे जीव जंतुओं को मार कर खाते हैं, यम के दूत उस व्यक्ति को उस खौलते हुए तेल में, उस कढ़ाई में उसको फेंकते हैं। वो रोता है, चिल्लाता है, पीड़ा होती है, लेकिन बच नहीं पाता। क्यों?
प्राण तो एक बार निकल चुके हैं, प्राण नहीं निकलते, अब तो केवल हिसाब बराबर होने के लिए रहता है। तो एक एक चीज का वहां हिसाब होता है। किसी को पीड़ा देकर प्रसन्न मत होइए कि हमने पीड़ा दे दी, कौन क्या करेगा। वो 1000 आंख से देख रहा है, 1-2 आंख से नहीं, 1000 आंख से देख रहा है आप क्या कर रहे हैं, कितना किसको दुख दे रहे हैं, कितनी तकलीफ दे रहे हैं। कभी ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हिंसा में कलयुग का महापाप का निवास होता है। तो ये 4 स्थान कलयुग को रहने के लिए दिए। कलयुग बोला महाराज एक कोई और स्थान दे दो। तो परीक्षित के मुख से निकला कि जाओ जाकर सोने में निवास करो। अब कहते हैं सोने में भगवान का निवास होता है। तो संतों ने कहा कि जो सोना ईमानदारी से कमाया जाए उसमें भगवान का निवास होता है, और जो सोना छल कपट बेईमानी से कमाया जाए उसमें कलयुग का निवास होता है। राजा परीक्षित ने जो मुकुट धारण किया था वो कौतुल वंश का मुकुट था। जरासंध बेईमानी से जीत कर लाया था, तो कलयुग जाकर मुकुट पर बैठ गया, राजा परीक्षित की बुद्धि बिगाड़ दी। समीक ऋषि के आश्रम में गए और जाकर मरा हुआ सर्प समीक ऋषि के गले में राजा परीक्षित ने डाल दिया और वहां से आ गए। जब समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने ये देखा तो श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन तक्षप नाम के सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो जाए। श्राप दे दिया। जब राजा परीक्षित को पता लगा कि मुझे 7 दिन में मरने का श्राप मिला है, तो आज सारा घर परिवार छोड़कर संतों के निकट आ गए और संतों से एक ही प्रश्न करते हैं कि महाराज मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। बड़े बड़े संत वहां पर बैठे हैं, कोई कह रहा है यज्ञ करना चाहिए, कोई कहता है अनुष्ठान करना चाहिए, कोई कहता है तप करना चाहिए। क्या राजा परीक्षित के पास में इतना समय है कि तप अनुष्ठान इत्यादि करें? नहीं है इतना समय, केवल 7 दिन है। उसी समय हजारों संत बैठे थे। उन्हीं संतों के बीच में 16 वर्षीय सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। सुखदेव जी को देखकर सारे संत खड़े हो गए, जय जयकार करने लगे। यम प्रवजंत मनुपेति मपेति कृत्यम द्विपायनो बृहकातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। सब प्रणाम करने लगे, वंदना करने लगे। और जैसी राजा परीक्षित ने देखा, परीक्षित सोचने लगे कि दिखने में भले छोटे से बालक हैं, पर जब इतने बड़े बड़े संत इनका सम्मान कर रहे हैं, इनके चरण पकड़ लेता हूँ, काम बन जाएगा। जाकर सुखदेव जी महाराज के चरणों में गिर पड़े परीक्षित और तुरंत प्रश्न कर दिया कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज बोले, राजन मरने वाले व्यक्ति को तो एक ही काम करना चाहिए, श्वास श्वास पर कृष्ण भज वृथा श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए ना होए। मरने वाले व्यक्ति को तो हर एक एक श्वास पर भगवान का भजन करना चाहिए। जब प्रश्न किया है तो राजा परीक्षित ने केवल अपने लिए प्रश्न नहीं किया। यदि अपने लिए प्रश्न करते तो ऐसा कहते कि मैं मरने वाला हूँ, 7 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी, मुझे कोई उपाय बताइए। लेकिन ये नहीं कहा। परीक्षित ने कहा है कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अर्थात जो प्रश्न किया है वो हम सभी की तरफ से प्रश्न किया है, क्योंकि हम सभी मरने वाले हैं और इन 7 दिनों में ही हम सबको मरना है। इस दुनिया में कोई 8वां दिन नहीं बना है, 7 ही दिन बने हैं और इन 7 दिनों में ही हम सभी को जाना है। जब सबको जाना है संसार को छोड़कर, तो जीवन हमारा कैसा हो, भगवान की भक्ति में डूबा हमारा जीवन हो। अब भक्ति करने के लिए क्या किया जाए कि हर एक श्वास श्वास पर भगवान का स्मरण आए। भगवान से भक्ति करने के लिए घर नहीं छोड़ना पड़ता, परिवार नहीं छोड़ना पड़ता, संसार नहीं छोड़ना पड़ता। तो कैसे भक्ति होती है? भगवान को आपका तन नहीं चाहिए, तन से भक्ति नहीं होती, भक्ति मन से होती है। भगवान को आपका मन चाहिए, मन से आप प्रभु के बन जाइए। तन संसार को दे दीजिए,
कर से कर्म करहूं विधि नाना, मन राखूं जहां कृपा निधाना। संसार के कर्म करते रहिए, बस मन से प्रभु के बन जाइए। मन से प्रभु के बन जाओगे ना, उसी में कल्याण हो जाएगा, उसी में प्रभु कृपा कर देंगे। आज जैसे ही कहा, यहाँ पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से पूछने लगे, राजन मैंने सुना है आप बड़े ज्ञानी हैं, एक बात बताओ कि भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? राजा परीक्षित बोले, गुरुदेव जो दिन में 4 बार स्नान करता होगा, पवित्रता के साथ रहता होगा, भगवान उसे जल्दी मिलते होंगे। जैसे ही कहा तो सुखदेव जी बोले, राजन यदि भगवान 4 बार स्नान करना देखते, पवित्रता देखते, तो वो मछली तो जल में ही रहती है, भगवान उसको कब की मिल जाते। और यदि भगवान स्नान करना देखते, तो वो कोल भील सर्दी के दिनों में 4 महीने स्नान नहीं करते थे। राघवेंद्र सरकार ने जाकर उनको अपने हृदय से लगाया। भगवान किसी का स्नान करना नहीं देखते, पवित्रता नहीं देखते, तो कहा फिर भगवान ज्ञान देखते होंगे, जो जितना बड़ा ज्ञानी होगा भगवान उसे जल्दी मिलते होंगे। सुखदेव जी बोले, राजन यदि भगवान ज्ञान देखते तो आपने कहीं पढ़ा है उस मीरा ने कौन से कॉलेज में डिग्रियां प्राप्त की हैं जो मीरा को प्रभु की प्राप्ति हुई? मीरा की बात छोड़ो, वो सूरदास जिसको नेत्रों से दिखाई भी नहीं देता था, उसने कहां से जाकर ज्ञान ले लिया जो भगवान ने सूरदास को दर्शन दिए? अरे सूरदास की भी बात छोड़ दो, वो गजेंद्र तो हाथी था, इंसान भी नहीं था, उसने कहां से ज्ञान ले लिया जो प्रभु गज का त्याग करके ग्राह के ऊपर कृपा करने, यहाँ गरुड़ का त्याग करके प्रभु उस गजेंद्र के ऊपर कृपा करने के लिए आ गए। भगवान किसी का ज्ञान नहीं देखते, तो कहा फिर प्रभु जात बिरादरी देखते होंगे, जो ऊंचे वर्ण का होगा भगवान उसे मिलते होंगे। सुखदेव जी बोले, राजन यदि भगवान जात बिरादरी देखते तो महाराज वो विदुर तो दासी का पुत्र था, भगवान ने विदुर के घर जाकर केले के छिलकों का भोग लगाया। विदुर की भी बात छोड़ दो भैया, वो कर्मा तो जाट की बेटी थी, नित्य प्रति भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी का भोग लगाया करती थी। और खिचड़ी कैसे बनाती थी? बिना स्नान किए ही खिचड़ी बना लेती थी, और जिस दतौन से दांत साफ किया करती थी ना, उसी में से पीछे से वो खिचड़ी चला दिया करती थी। और वो जगन्नाथ महाप्रभु बड़े प्रेम से भाव से उस खिचड़ी को पाया करते थे। बोले भगवान किसी की जात बिरादरी नहीं देखते, ना ही भगवान किसी की आयु देखते हैं, तो भगवान देखते क्या है? भगवान यदि कुछ देखते हैं तो आपके हृदय का भाव देखते हैं। भाव का भूखा हूँ सदा, भाव ही जग में सार है, भाव से जो भजता मुझे सो भव से बेड़ा पार है। भाव जिस मन में नहीं उस जन की मुझे चिंता नहीं, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। भगवान कुछ देखते हैं तो केवल मात्र आपके हृदय का भाव देखते हैं कि आपके मन में भाव कैसा है। और भाव से यदि प्रभु को रिझाया जाए, भाव से प्रभु को मनाया जाए, तो प्रभु फिर आने में देरी नहीं करते, फिर कृपा करने में देरी नहीं करते। ऐसा प्रभु का स्वभाव है। आज सुखदेव जी महाराज के निकट राजा परीक्षित बैठे हैं और सुखदेव जी महाराज प्रभु की पावन कथा राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, श्रवण करा रहे हैं। राजा परीक्षित घबरा रहे हैं कि गुरुदेव मेरे पास केवल 7 दिन बचे हैं, इन 7 दिनों में मेरा कल्याण हो जाएगा क्या? सुखदेव जी बोले, राजन घबराओ मत, चिंता मत करो, तुम्हारे पास में तो अभी 7 दिन है। यदि 7 दिन की बात छोड़ो, तुम्हारे पास 1 घड़ी का भी समय होता ना, और तुम यदि मेरे पास आते तो 1 घड़ी में भी मैं तुम्हारा उद्धार कर देता। तुम्हारे पास तो 7 दिन है अभी। जब 1 घड़ी में तक्षप आता
और तक्षक आकर तुम्हारे चरणों में काटता, पैर में स्पर्श करता, पैरों की तरफ से तक्षक का जहर तुम्हारे शरीर में चढ़ता, मैं कानों से कृष्ण रूपी अमृत को तुम्हारे शरीर में घोल देता, उसी में तुम्हारा कल्याण हो जाता, उसी में तुम्हारा उद्धार हो जाता। तुम्हारे पास तो अभी 7 दिन है, इसलिए घबराओ मत, क्योंकि भगवान का नाम एक घड़ी के लिए भी स्मरण आ जाए ना तो उसमें भी उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। पर एक घड़ी के लिए भी याद कब आए, सबके लिए थोड़ी ना याद आता है। कहते हैं ना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, 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 अंत राम कहे आवत नाही, अंत राम कही आवत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। अंत राम कही आवत नाही। कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। जन्म जन्म ऋषि जन प्रयास करते हैं भगवान के नाम को गाने का, भगवान के नाम को सुमरन करने का, कि अंत में भगवान का नाम याद आ जाए, लेकिन फिर भी अंत में भगवान का नाम याद नहीं आता। जीवन भर व्यक्ति जिन चीजों में लगा रहता है, जिन चीजों की आदत बना के रखता है, अंत में भी उसको वही स्मरण आता है, वही याद आता है, भगवान का नाम याद नहीं आता। इसलिए जब जीवन भर भगवान का नाम गाने की धीरे धीरे आदत बनाओगे, प्रभु के नाम को भजने की आदत बनाओगे, तब जाकर अंत में कहीं भगवान के नाम की सुध आएगी। कभी जब जाके भगवान के नाम का स्मरण आएगा, उससे पहले प्रभु के नाम का स्मरण आने वाला नहीं है। इसलिए आदत होनी चाहिए भगवान के नाम को लेने की, किसी ना किसी बहाने से जिह्वा पर भगवान का नाम होना चाहिए। जब नाम जीवन में होगा तभी जीवन में उद्धार होगा, तभी प्रभु की कृपा जीवन में होगी। यहाँ सुखदेव जी महाराज अनेकों चरित्र राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। कई सारे प्रसंग सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाए। सृष्टि के वर्णन की कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाने लगे कि भगवान नारायण को लगा के इस संसार को बनाना चाहिए, तो भगवान नारायण की नाभि में से कमल का फूल प्रकट हुआ। उस कमल के फूल में से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि जाओ जाकर संसार को आगे बढ़ाओ, सृष्टि की रचना करो। तो उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा जी की छींक के द्वारा भगवान 12 का अवतार हुआ। बोलिए 12 भगवान की जय हो। 12 भगवान का अवतार हुआ। 12 भगवान अवतार लेते ही सीधे वन की ओर चले गए, सीधे समुद्र की ओर चले गए पृथ्वी को लेने के लिए, क्योंकि पृथ्वी जल में डूबी थी। उसी समय कश्यप ऋषि थे। कश्यप ऋषि जिनकी 2 पत्नियां, एक का नाम दिति महारानी और दूसरी का नाम अदिति महारानी। जो दिति महारानी है वो है दैत्यों की माता, राक्षसों की माता, और जो अदिति महारानी है वो है देवताओं की माता। तो सायंकाल की बेला थी। दिति महारानी कश्यप महाराज के पास आई और बोली, महाराज मेरे मन में पुत्र की कामना है, मुझे पुत्र चाहिए। सायंकाल की बेला थी तो कश्यप महाराज ने श्राप दे दिया कि आपके गर्भ से 2 पुत्र जन्म लेंगे, लेकिन दोनों ही दुराचारी होंगे।
दिति महारानी बोली मुझे दुराचारी नहीं, मुझे तो सदाचारी पुत्र चाहिए। कश्यप महाराज बोले अब श्राप दे दिया है, लौट कर नहीं आएगा, लेकिन इतना होगा कि तुम्हारे दोनों पुत्रों को मारने के लिए स्वयं भगवान नारायण आएंगे। दिति महारानी तो प्रसन्न हो गई। कहते हैं सायंकाल की बेला में 4 काम वर्जित है, 4 कार्य सायंकाल की बेला में नहीं करने चाहिए। पहला कार्य, सायंकाल की बेला में सोना नहीं चाहिए। कई लोगों की आदत होती है ना, दिन भर बैठे रहेंगे और जैसे साँझ की बेला हुई सो जाके सो जाएंगे। सायंकाल की बेला में सोना नहीं चाहिए। दूसरा काम, सायंकाल की बेला में मैथुन्य नहीं करना चाहिए, सहवास नहीं करना चाहिए। और तीसरा कार्य, सायंकाल की बेला में भोजन भी नहीं करना चाहिए। और चौथा काम, सायंकाल की बेला में अध्ययन भी नहीं करना चाहिए। ये 4 कार्य शाम के समय नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय भगवान भोलेनाथ अपने गणों के साथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हैं। और जो इन 4 कार्यों में लीन रहता है ना, भगवान उससे रुष्ट हो जाते हैं और उनके हृदय में दुराचारी बुद्धि आ जाती है, दैत्यों वाली बुद्धि उनके हृदय में आ जाती है। इसलिए 4 काम नहीं करने चाहिए। आज दिति महारानी को इसीलिए श्राप दिया कि सायंकालीन बेला में पुत्र की कामना की, तो श्राप दे दिया कि 2 पुत्रों का जन्म होगा, लेकिन दोनों ही राक्षस होंगे, दोनों ही दैत्य होंगे। अब यहाँ पर दिति महारानी गर्भवती हुई और दिति महारानी के गर्भ में जो बालक हैं वो कोई साधारण बालक नहीं है। भगवान नारायण के प्रभु के द्वारपाल जय और विजय दिति महारानी के गर्भ में हैं। अब ये दोनों दैत्य कैसे बन गए? एक बार का समय था, सनत कुमार जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इनकी आयु तो हजार वर्ष लंबी है, लेकिन इनको ब्रह्मा जी का श्राप मिला है, हमेशा ये 5 वर्ष के दिखते हैं। तो एक बार चारों भ्रमण करते करते बैकुंठ में जाने लगे भगवान के दर्शन करने के लिए। तो द्वारपालों को, जय और विजय को लगा कि शायद किसी के बालक हैं, खेलते हुए आ गए हैं, तो उनको रोक दिया अंदर जाने से। आप अंदर नहीं जा सकते, कहाँ चले जा रहे हो, हमसे आज्ञा भी नहीं ली, बिना आज्ञा लिए आप अंदर जा रहे हो, रोक दिया। जब रोक दिया तो सनत कुमारों को क्रोध आ गया कि आपको संतों का सम्मान करना नहीं आता, संतों से वार्तालाप करना नहीं आता, तुम भगवान के द्वारपाल बनने योग्य नहीं हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम राक्षस बन जाओ। राक्षस होने का श्राप दे दिया। तीनों प्रार्थना करने लगे, भगवान अपराध हो गया, क्षमा कर दो, गलती हो गई। जैसे कहा तो सनत कुमार बोले श्राप तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन इतना होगा, यदि तुम भगवान से प्रेम करोगे तो 7 जन्म बाद दोबारा तुम भगवान के द्वारपाल बन जाओगे। लेकिन यदि तुम भगवान से बैर करोगे, भगवान से शत्रुता दुश्मनी करोगे, तो 3 जन्म में ही तुम दोबारा भगवान के द्वारपाल बन जाओगे। तो दोनों सोचने लगे 7 जन्म तक कौन भगवान से दूर रहे, कौन इतना लंबा इंतजार करे। तो दोनों ने भगवान से बैर कर लिया। यही दोनों यहाँ पर हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु बनकर दिति महारानी के गर्भ में आए, और त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण बनकर यही दोनों आए। द्वापर युग में शिशुपाल और दंत वक्र बनकर ये दोनों आए। 3 जन्म में दैत्य बने, 4थे जन्म में भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति हो गई। तो ये कोई साधारण नहीं है, भगवान के पार्षद हैं जो आज दिति महारानी के गर्भ में है। गर्भवती हुई दिति महारानी। यहाँ पर बड़े सुंदर सुंदर चरित्र सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं। आज हम सबके बीच में वामन भगवान की झांकी का हम आप सभी दर्शन करेंगे। तो वामन भगवान के अवतार की पहले हम कथा को सुनेंगे, उसके बाद वामन भगवान की बड़ी सुंदर झांकी का हम आप सभी दर्शन करेंगे। यहाँ दिति महारानी है राक्षसों की माता, और जो अदिति महारानी है वो है देवताओं की माता।
जब दैत्यों में और देवताओं में युद्ध हुआ था तो सारे दैत्यों ने त्रिलोकी पर राज्य कर लिया, तीनों लोकों में राक्षसों का राज्य हो गया। तो जो देवता थे वो दर बदर भटकने लगे। जब इधर उधर भटकने लगे, रहने के लिए कोई स्थान नहीं था, तब अदिति महारानी ने भगवान नारायण का व्रत किया और भगवान नारायण से प्रार्थना की कि प्रभु आप मेरे पुत्रों के दुखों को दूर करने के लिए आइए। तो अदिति महारानी के गर्भ से भगवान वामन का रूप लेकर अवतार धारण करते हैं। यहाँ तीनों लोकों में जो राक्षसों के राजा थे वो है राजा बलि, और तीनों लोकों में राजा बलि का राज्य है। राजा बलि राक्षस तो है लेकिन बहुत बड़े दानी हैं। आज जब अदिति महारानी के गर्भ से भगवान नारायण बटुक वामन बन के अवतार लेकर आए, बृहस्पति जी ने कहा कि जाओ राजा बलि के द्वार पर जाओ और 3 पग में त्रिलोकी को मांग कर लाओ। बटुक वामन का रूप बनाया है प्रभु ने और राजा बलि के द्वार पर पहुंचे। जैसे राजा बलि ने देखा कि कोई बटुक वामन आए हैं, तुरंत द्वार पर आरती की थाली लेकर पहुंच गए, स्वागत करने लगे। अरे पधारिए, स्वागत है, आज तो मैं धन्य हो गया जो बटुक वामन मेरे द्वार पर पधारे हैं। राजा बलि ने कहा आप मेरे द्वार पर आए हैं तो कुछ वरदान मांगो, कुछ मांग लो, क्या चाहिए। वामन भगवान बोले देखो हम कुछ मांगने के लिए नहीं आए हैं, हम तो बस ऐसे ही भ्रमण करने के लिए आए थे। राजा बलि बोले नहीं, आप त्रिलोकी के राजा के द्वार पर आए हैं, खाली हाथ थोड़ी ना जाएंगे, मांग लो क्या चाहिए। जब बार बार राजा बलि जिद किए कि मांग लो क्या चाहिए, वामन भगवान बोले देखो यदि देना चाहते हो तो एक काम करो, आप मुझे 3 पग भूमि दे दो, वो भी मेरे पैरों से नाप के। जैसे सुना राजा बलि मुस्कुराने लगे, कहा जितने छोटे से आप हैं उतना छोटा सा ही आपने भिक्षा मांगी है। 3 पग जमीन में स्थान में बैठने की जगह भी नहीं बनेगी, कुछ ज्यादा मांग लो। आप कहें तो हम आपका महल बनवा दें, रहने का स्थान बनवा दें, मांगो क्या चाहिए। वामन भगवान बोले नहीं, देना है तो 3 पग भूमि दे दो, वरना नहीं चाहिए। राजा बलि बोले जब नहीं चाहिए ज्यादा तो फिर ऐसा करो, जहां आपका मन हो वहां से आप 3 पग भूमि नाप लो। वामन भगवान बोले ऐसे थोड़ी ना लेंगे, पूरी लिखा पढ़ी के साथ में लेंगे, पहले संकल्प करो कल को, वरना आप कहने लगो कि हमारी जगह वापस लौटाओ, इसलिए पहले संकल्प करो। और जैसे ही राजा बलि ने हाथ में जल लिया और जल लेकर 3 पग भूमि दान देने का संकल्प किया, भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया और विराट रूप धारण करके यहाँ पर 1 पग में आकाश पाताल को नाप लिया, दूसरे पग में स्वर्ग लोक को नाप लिया, 2 पग में ही वामन भगवान ने त्रिलोकी को नाप लिया। अब राजा बलि से बोले राजन ये बताओ मैं तीसरा पग कहाँ रखूं, यदि संकल्प पूरा नहीं करोगे तो पाप लगेगा, बताओ तीसरा पग कहाँ रखूं। राजा बलि बोले प्रभु एक बात बताइए, दान बड़ा होता है या दानी बड़ा होता है। भगवान बोले दानी बड़ा होता है। तो राजा बलि ने सर झुका लिया, बोले प्रभु कृपा करके आप तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दो। भगवान ने तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रख दिया और जैसे देवताओं के दुखों का हरण वामन भगवान ने किया था, वैसे हम सभी के मध्य भी हमारे दुखों का हरण करने के लिए, हमारे दुखों को लेने के लिए वामन भगवान हम सबके बीच पधार रहे हैं। तो एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी वामन भगवान का स्वागत करेंगे। बोलिए वामन भगवान की जय हो। हे हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हे हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए।
हरि बामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए, हे बलि राजा को छलने आए, बलि राजा को छलने आए, हाँ बलि राजा को छलने आए, बलि राजा को छलने आए, हे बामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए, बामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए, बलि राजा को छलने आए, बलि राजा को छलने आए, हाँ बलि राजा को छलने आए, बलि राजा को छलने आए, हे बामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए, बामन का रूप बनाए, बलि राजा को हम सभी के छलने मध्य बामन आए। भगवान पधार चुके हैं। पहले हम मेजबान जी से निवेदन करेंगे कि आप बामन भगवान का पूजन कर उनको आप कुछ दक्षिणा प्रदान करें। उसके बाद एक एक करके हमारे सभी दादाजी लोग, भैया जी लोग पहले बामन भगवान का पूजन करने के लिए आएंगे और उसके बाद एक एक करके फिर हमारी सभी माताएं बहनें बामन भगवान का पूजन करने के लिए आएंगी। जिस प्रकार देवताओं के दुखों का हरण करने के लिए बामन भगवान आए थे, वैसे आज हम सभी के मध्य भी बटुक बामन का रूप बनाकर प्रभु पधारे हैं हमारे दुखों को हरण करने के लिए। तो सभी बामन भगवान का पूजन करने के लिए सभी लोग आएंगे, क्योंकि देखिए जब कथा होती है ना तो तीन प्रकार से त्रिवेणी का संगम होता है। एक तो भगवान के दर्शन करके नेत्र भी सफल होते हैं कि हमने जो लीला सुनी उस लीला के दर्शन किए, और भगवान की कथा श्रवण करके आनंद होता है, और दूसरा जो भगवान के भजनों में आनंद आता है। तीन प्रकार से आनंद की हमें प्राप्ति होती है। तो बड़े सुंदर बामन भगवान हम सब के बीच में पधारे हैं। तो पहले हमारे यजमान जी ने बामन भगवान का पूजन तिलक किया, उसके बाद एक एक करके हमारे सभी भैया जी लोग बामन भगवान का पूजन करने के लिए आएंगे। फिर उसके बाद हमारी सभी माताएं आएंगी। तो जिनको भी आना है देखिए देरी मत कीजिएगा, जल्दी जल्दी आइए। उसके बाद फिर आज के उत्सव का सभी आनंद लेंगे। हमारे सभी दादाजी भैया जी लोग बामन भगवान का पूजन करने के लिए पधारेंगे। फिर उसके बाद सभी माताएं आएंगी। और समिति से जितने भैया जी लोग बैठे आप तो बिना बोले आ जाया करो। हाँ, तो पहले हमारे समिति के सभी भैया जी लोग आएंगे भगवान का पूजन करने के लिए। उसके बाद सभी जितने भी प्रांगण में दादाजी भैया जी लोग माताएं बैठी हैं, जिनका भी भाव हो बामन भगवान का पूजन करने का, तो सभी लोग आएंगे। और एक दूसरे से पूछिए मत, जल्दी जल्दी आइए भगवान का पूजन करने के लिए। हे हरि बामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए, हरि बामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए, हे बलि राजा को छलने आए, 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 बामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए, बामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। बामन भगवान की
नन्हे हाथ इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ इनके नन्हे नन्हे पाँव। मृगछाला बगल में दबाए, बलि राजा को छलने आए। मृगछाला बगल में दबाए, बलि राजा को छलने आए। बलि राजा को। आपको पूजन करने के लिए आना है, आप उत्सव करवाएं। किस किसको पूजन करना है? जिनको पूजन करना है आ जाइए जल्दी जल्दी, उसके बाद फिर आज के उत्सव का आनंद लेंगे। जिनको भी वामन भगवान का पूजन करना है तो सभी लोग आ जाएं। और देखो, कल भी हमने आपसे कहा था कि जब भगवान की झांकी आए तो प्रणाम करने के लिए तो अपने स्थान से उठकर भगवान के पास तक आइएगा। ये जरूरी नहीं है कि आप कुछ पैसा ही चढ़ाए तब ही वहां पर आए। आप श्रद्धा भाव से भी प्रणाम करने के लिए भगवान के पास तक आज ही नहीं, आज तीसरा दिन है, 4 दिन की बात और है। भगवान को प्रणाम करने के लिए तो अपने स्थान को छोड़कर भगवान तक मंच तक आ ही सकते हैं, क्योंकि कोई भी जब स्वरूप भगवान का आता है तो वो किसी का बालक नहीं होता है, वो साक्षात फिर भगवान का अंश होता है। और यही तो भगवान की लीलाएं हैं कि भगवान किसी भी रूप में आकर दर्शन दे देते हैं। कहते हैं ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, ये पता थोड़ी ना होता किस रूप में आकर प्रभु दर्शन दे जाए। तो जब भी प्रभु का कोई भी स्वरूप आए तो उनके स्वरूप के सम्मान में भगवान को प्रणाम करने के लिए तो भगवान तक मंच तक अवश्य आया करो। तो जिनको भी आना है 1-1 2-2 करके सभी लोग आ जाए भगवान का पूजन करने के लिए। हे हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। बलि राजा को छलने आए, बलि राजा को छलने आए। हे हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र धरे, माथे तिलक सोहे बलि राजा को छलने आए। हाथों में कमंडल लाए, बलि राजा को छलने आए। हे बलि राजा को छलने आए, बलि राजा को छलने आए। हे हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा को छलने आए। जय हो।
भगवान की। कांधे जने उधरे सिर पे चोटी शोहे, एक कांधे जने उधरे सिर पे चोटी शोहे, कांधे जने उधरे सिर चोटी शोहे, चरणों में खड़ा सुहाए, बलि राजा को चलने आए, चरणों में खड़ा सुहाए, बलि राजा को चलने आए। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा को चलने आए, हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा को चलने आए। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण। और एक बार सभी दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, सभी दोनों हाथ लगे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण मेरो राधा रमण, जय जय राधा रमण मेरो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। और अब सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, अपने स्थान पर सभी लोग खड़े हो जाएं और थोड़ी देर सभी भगवान के नाम को गाते हुए आनंद लेते हुए फिर आज की कथा को विश्राम करेंगे। हमारे सभी भैया जी लोग इधर प्रांगण में आ जाएं, जो सभी लोग बाहर पहुंच गए हैं, क्योंकि खाली पंडाल है, आगे आगे खाली रहता तो अच्छा नहीं लगता। सभी लोग आ जाएं और सभी और जिनको पूजन करना है वो पूजन भी करते रहेंगे। बाकी के सभी लोग दोनों हाथ पर खड़े करके सभी झूमते हुए आनंद लेंगे। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते
हम झूम झूम करके हो मेरा ये हम झूम झूम करके हम हो गए राधा रानी के। ये हम हाथ उठा करके हम हो गए राधा रानी के। प्यारी लाल की सभी लोग अच्छा एक बात बताओ, आपको नाचना झूमना नहीं आता है, आनंद लेना नहीं आता? हाँ, लग नहीं रहा कि आपको आनंद लेना आता है। जिनको आनंद लेना आता है ना, वो अवसर देखते हैं, मौका देखते हैं, कब मौका मिले और हम आनंद लूट लें। ये जो आनंद है ना, ये केवल इधर ही मिल सकता है। दुनिया में डीजे बाजों पर ही आनंद नहीं है। दुनिया के किसी शादी विवाह में या कहीं भी आनंद नहीं है। यहाँ का आनंद केवल यहीं तक है, यहाँ के बाहर भी नहीं है। तो हाथ ऊपर खड़े करके झूमते हुए ओ बांके बिहारी की बांके बिहारी की देख चटा मेरा मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख चटा मेरा मन है गयो लटा पटा। लटा पटा एरी लटा पटा ओ लटा पटा एरी लटा पटा। बांके बिहारी की देख चटा मेरा मन है गयो लटा पटा। प्यारी लाल की सबसे खोजू बनवारी को, सबसे खोजू बनवारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी बिहारी की देख चटा मेरे मन है गयो लटा पटा। बिहारी की देख चटा मेरे मन है गयो लटा पटा। करके सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। और क्या कहेंगे? बजाओ 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 राधा नाम की ताली,
संकट दूर करेगी, सब पे संकट दूर करेगी। सबके मुख से राधा रानी का नाम निकलना चाहिए। जय राधे 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 बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। आइए अब सभी लोग आरती की ओर चलेंगे। और कल बड़े ही धूमधाम से जिस प्रकार हमारे वृंदावन में जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाता है, कल उसी प्रकार आपके इस कथा के प्रांगण में बड़े ही धूमधाम से ठाकुर जी का प्रागट उत्सव हम आप सभी यहाँ पर मनाएंगे। जैसे हमारे ब्रज में कहते हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कल वैसे ही आपके यहाँ नंद के लाला को प्रकट है व्यवहारो है। कल बड़े ही धूमधाम से ठाकुर जी का प्रागट उत्सव यहाँ पर मनाएंगे। आप सभी को मंच के द्वारा कल बधाइयां लुटाई जाएंगी। अच्छा, बधाई लेने के लिए कौन कौन आएगा कल? सभी लोग आएंगे। हमारे समिति के द्वारा कल सभी के लिए बधाइयां लुटाई जाएंगी। अच्छा, ठाकुर जी को बधाई देने के लिए कौन कौन आएगा? जय हो। कल बड़े ही प्रेम से ठाकुर जी का प्रागट उत्सव हम आप सभी यहाँ पर मनाएंगे। जैसे हमारे वृंदावन में जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाता है ना, कल वैसे इस प्रांगण में आपको यही लगेगा कि हम वृंदावन में बैठे हैं। ये नहीं लगेगा कि हम आपके गांव में बैठे हैं। वृंदावन वैसे तो 7 दिन के लिए आपका एक ग्राम गुण वृंदावन बना ही हुआ है, लेकिन कल वृंदावन के जो सरकार हैं नंद के लाला, कल वो टेढ़ी टांग वाले यहाँ पर आने वाले हैं। तो बड़े ही धूमधाम से कल का उत्सव हम आप सभी मनाएंगे। समय का सभी ध्यान रखेंगे। 7 बजे से 11 बजे तक का समय है। अधिक से अधिक संख्या में कल की कथा में सभी लोग पधारेंगे और आरती के लिए मंच पर आ जाएं। आरती कर आज की कथा विश्राम करेंगे। राधे हरि श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आहे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। मेरा बंसी पे बल बल जाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ए चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। हाँ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने उन चरणों में इसे लगाऊं, आके बिहारी ए संग सोहे विश्वास दुलारी, संग सोहे विश्वास
ललिता विशाखा सखियाँ मैं वास सदा एक बार पुनः दोनों हाथ उठा के महामंत्र के साथ आज की कथा विश्राम करेंगे। सभी दोनों हाथ उठाएं। हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। हे हरे विष्णु कृष्ण कृष्ण हरे हरे